अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपके साथ फायजा शिराजी। हम यहां पे बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद उल फित्र, जिसे मीठी मीठी ईद कहा जाता है। छोटी ईद नॉर्मली बच्चों को बताई जाए तो कहा जाता है छोटी ईद है, मीठी ईद है। ईद उल फित्र तो ज़रा कम ही बच्चों को याद होती है, ज़रा नाम भी मुश्किल है और हमें भी बचपन से ऐसी आदत पड़ी है कि हम भी इसे छोटी ईद और मीठी ईद के नाम से ही जानते हैं। जैसे कि बड़ी ईद होती है तो उसे बड़ी ईद कहा जाता है या बकरा ईद कहा जाता है। ईद उल अज़हा ज़रा कम ही उसको कहा जाता है। तो ये छोटी ईद की जो बड़ी बड़ी खुशियां वो आज हम यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो आप सब अपने घरों में हैं और हम यहाँ स्टूडियो में आपके साथ बैठ के ईद मना रहे हैं और हमें भी इतनी आदत हो गई है आप लोगों की, आप लोगों के साथ रहने की, आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने की, चाहे वो पॉलिटिक्स के सियासी शो हों या चाहे वो ईद के प्रोग्राम्स हों, हल्की फुल्की चिट चैट हो, हमारा भी आपके बगैर दिल नहीं लगता। तो आज ईद के जो दिन हैं उनको भी हम आप ही के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। एक मरतबा फिर से फायजा शिराजी टीवी टुडे की जानिब से, स्पेशल ट्रांसमिशन की जानिब से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। नाज़रीन, अपनी ईद की खुशियों में आज आपको बताऊं कि आप तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन जो यहाँ पे मेरे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करवाने से पहले आपको ये बता दूं कि आपने हमेशा उनको एक डिफरेंट एंगल में देखा। हमेशा उनको पॉलिटिक्स पे बातें करते देखा, बड़े सीरियस उनको जिसे कहते हैं कि आपने उनको देखा सीरियस बातें करते हुए हमेशा। और मुझे पर्सनली एहसास हो रहा है कि हम शायद बड़े अरसे के बाद हंस रहे हैं, बड़े अरसे के बाद हम लोग जो ऐसे खुल के हंस खिलखिला रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि हमारे साथ जो शख्सियात हैं वो इतनी सीरियस नहीं है, वो नॉर्मली सीरियस आपको नजर आती है लेकिन सीरियस है नहीं। आज आपको अंदाजा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब, उनके साथ बैठी हुई हैं आमना ताहिर साहिबा। बहुत शुक्रिया आमना, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। इधर मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं जनाब आबिद साहब और आबिद साहब के साथ मौजूद हैं जुल्करनैन साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, आज आपने ये फेसेस, जो कि हमारी स्क्रीन पे आप ये फेसेस देखते रहते हैं, और आज मैं चाहूंगी कि मुझ समेत जितने भी हम लोग हैं हम आपके साथ हल्की फुल्की ईद की खुशियों के हिसाब से बातें करें, ताकि आपको पता चले कि हम इतने भी सीरियस लोग नहीं हैं जितने आप हमें रूटीन में देखते हैं। तो गुफ्तगू का नॉर्मल लोग हैं, हम भी आपके सादा लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, इंसान है हम भी ना, नॉर्मल इंसान है। हालात का असर होता है, हमें भी मामलात घबराने पे मजबूर करते हैं, मुस्कुराने पे मजबूर करते हैं, मुस्कुराहटें शेयर करने पे मजबूर करते हैं। आज जैसे ईद का मौका है तो हम आपके साथ मुस्कुरा रहे हैं। नॉर्मली तो हम शायद मुस्कुराना भूल ही जाते हैं लेकिन आज हम मुस्कुरा रहे हैं। तो आबिद ने जैसे बड़ी अच्छी एंट्री दी है, साजिद साहब से भी जानते हैं। साजिद साहब, आपकी ईदें कैसे गुजरती हैं? नॉर्मली तो हम जैसे प्रोग्राम में सीरियस डिस्कशन ही होती है, आपको आज हंस के महसूस नहीं हो रहा कि काफी अरसे के बाद मुस्कुराहट? मुस्कुराना चाहिए। ईद का तस्वर यही है कि ये खुशी का दिन है, ये तोहफा है हमारे लिए। और इसमें वैसे भी हमें अपनी कोई जिस तरह के माशरती हालात हैं और मुआशी हालात हैं तो हमें भूल जाना चाहिए। पैगाम भी यही है कि इन दिनों में तो आप खुश रहें, हंसें, खुशियां बांटें और लोगों को भी हंसाएं और उनको मिलाएं। अगर कोई रंजिशें भी हैं दूर करें, कोई मनाएं भी सही, बड़ेपन का मुजाहरा करें, अला ज़र्फी का मुजाहरा करें। और ये दिन तो कम से कम हम कह सकते हैं कि हम खुश रहें या खुश रहने की कोशिश करें, अनाओं को दफन कर दें। अच्छा, वैसे जरूरी नहीं है कि जो बड़े हैं वही बड़ेपन का मुजाहरा करें, छोटे भी बड़ेपन का मुजाहरा कर सकते हैं, वो भी आगे जाके मना सकते हैं। तो उम्र से नहीं है, वो भी बड़ों को जाके मना सकते हैं। बड़ापन तो बिल्कुल, जैसे आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जुल्करनैन से भी जानते हैं। जुल्करनैन, आपकी ईद कैसी गुजरती है? आपको महसूस हुआ जैसे हम नॉर्मली सीरियस डिस्कशन करते हैं, आज आपको थोड़ा चेंज, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस के साथ लग रहा होगा। राइट। बेगम की ख्वाहिश थी कि मैं चिकन कढ़ाई किसी दौर में बनाता रहा हूँ। अच्छा, तो वो हाँ जी, आप मतलब आप हमें खबर दे रहे हैं कि आपको चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है। तकरीबन ऑलमोस्ट इनवाइटेड हैं फिर आपकी तरफ। ठीक है, ठीक है। तो वो ख्वाहिश पूरी की मैंने उसको। अच्छा, गुड। और जिससे कह लें कि मैं चूँकि ब्लड प्रेशर का साफ रखना होता है तो मैंने कम डाला। हम कहते हैं कि इसमें आप कम डाल लें, बाद में हम ज्यादा डाल देंगे। वो नॉर्मली बेगमात का पारा हाई होता है ना, तो उसमें शायद उनको नमक की जरा ज्यादा होता है। नॉर्मल नहीं, वो मेरा ख्याल पारा हाई करने के लिए वो ज्यादा डाल लेते हैं। वैसे इन्होंने इसको बैलेंस करने के लिए शायद नमक कम रखा था ताकि पारा हाई ना हो, चढ़ाई ना हो सके। आप ना जानते हैं। जी जी, नहीं आप बात मैं वही बता रहा हूँ कि
मुझे तो कढ़ाई बनानी पड़ी ना ईद वाले लेकिन दिन, आप तो, हमारे लिए तो नहीं लेके आए। जिसे कह लें कि जुल्म हो गया ना। ईद के बाद जो संडे आ रहा है उस पे आ जाए, मोस्ट वेलकम। आप हमें इनवाइट करें या आप हमारे लिए लेके आएंगे? सही है। नहीं, आपको इनवाइट ही करूँ, और आप इवन किचन में मुझे देखें किस तरह से कौन से हम किचन में नहीं जाएंगे प्लीज, देखें हम अपनी ईद पे अपने हाँ, घर में किचन सारे दिन में किचन में होते हैं। देखे मैं किस तरह अच्छा हम देखेंगे आपको, ठीक है नाज़रीन। हाँ। एक तो अभी इस ईद दावत के में 3 दिन पड़े हैं, अभी इस दावत में 3 हाँ जी, संडे को संडे, आइएगा। हाँ जी। एक दिन ठीक आप है। ले लें, एक दिन ये ले लें। हम सारे मिलके तीसरा दिन पूरा हो नाज़रीन, जाएगा। मैं जो ना मैं इसमें पूरा। सिर्फ खाने की हद तक हूँ। मैं सबके घरों में जाके जैसे इंस्पेक्शन होती है ना वो करूंगी किसका खाना ज्यादा टेस्टी सही है, है। तो बाकी सबके घरों में नहीं, हम ये तो घूमते ठीक रहेंगे। है। वैसे आपके बड़े बारे में ये मैंने सुना बनाएंगे। है, आप बड़ी सुगड़ हैं और आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। नहीं, अब ये मैं ना हो कि बना- हमें बनाने वाली रीत या रवायत अगले दिनों की हम ये नहीं कर सकते। कुक जी, जी। हर बंदा नहीं होता। जी जी। आप बताना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ हम ये एक्सपेक्ट करके ना आए कि आप हाँ, हमें नहीं, तो वो कुछ अच्छा आप- कुक करेंगे। हाँ, ये नहीं कि मेरे हाथों से नहीं मिलेगा, ये बात है। ठीक है, आमना से जानते हैं। आमना, वैसे तो जो कमारे होते हैं उनकी तो 100 का ईद गुजरती है, हम लोगों की जिम्मेदारियों में गुजरती है। क्या एक्सपेक्ट, कैसे गुजरी है ईद? तो अच्छी बात है ना, नींदें पूरी कर आराम रही से हैं। गुजारें, जब मर्जी उठें, खाएं पिएं, माँ के आप हाथ हमें का जला खाएं रही हैं। और अच्छा। घूमें। आप और हमें बस जला रही हैं तैयार directly। होके बस आप बैठें, कोई किचन की आपने गर्मी नहीं लेनी है, और कोई आपने वैसे भी अब गर्मी आ गई है तो किचन में तो किसी ने भी नहीं जाना। यानी कि आप हमें इनडायरेक्टली जला रही हैं कि आप बड़े मजे की ईदें जो जी, है वो माशाल्लाह, गुजारती हैं और हम बड़ी बिल्कुल। जिम्मेदारी अच्छा वाली अच्छा, ईदें गुजारते ये हैं। सबके सामने ना सिर्फ प्रिटेंड कर रही हैं। अच्छा। मैं किचन में जाती नहीं हूँ। जबकि सारे घर वाले इनसे खाना बनवाते हैं, इनसे खाना लगवाते हैं, जाती हूँ। तो नहीं, ये सब किचन के बाहर की pretend कर रही हैं। जिम्मेदारियां मैं निभा लेती हूँ। कमा हूँ तो मुझे किसी की कोई फरमाइश पूरी नहीं किसी ने करनी। तो करना ही होता होगा ना। किचन के Yes, बाहर की thank you। जिम्मेदारियां भी तो और होती है ना। बाहर की इनको खाने सीख भी लेना बर्तन चाहिए आप धोती आइंदा हैं? के लिए, अगली जिंदगी ये के लिए। नसीहत Yes। आई है, आपको सीख लेना चाहिए। वक्त का कोई पता नहीं होता ना, तो अच्छे बुरे आपको वक्त का अच्छे कोई बुरे पता वक्त का नहीं नहीं होता। पता होता, आपको आज अगर सीखना खुश हैं तो चाहिए। ये ईद मैं की सिर्फ वजह से हाथ हैं। आके सीख रही हूँ कि कहाँ से क्या खाना अच्छा है, किसका खाना अच्छा है, किस तरह का किससे खाना सीखना अच्छा है। चाहिए। इसीलिए अभी अच्छा। खाना बनाना भी अच्छा होता है। लेकिन आपने हाँ जी। नोटिस किया होगा जी। कि ये जो कह रही हैं इसको इस अंदाज से भी देखें कि जो फूड पांडा का बिजनेस है, आप देखिए कहाँ फ्लरिश कर गया। ऐसे लोगों की वजह से Obvious, मतलब कलेक्टिवली देखें, इन्हीं की हाँ, ये भी है हम लोग तो अच्छा, बेचारे ये- फंसे होते हैं। ये हमसे ट्रेंड मिले खत्म हो नहीं। गया और अब वो फूड पांडा और इस तरह से लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो कह लें मुतबादल मौजूद है, बंदा मरता नहीं है। अच्छा, वैसे नहीं, भूख से नहीं मर सकता बंदा। अब मुतबादल हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? हमें मैं फर्क ऐड ऑन भी करता cooking करनी जाऊं, पड़ती है। ऐड ऑन करता। जी, जी। फूड पांडा पे ना आमना ने जिस तरह का कहा, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, मैं किचन में नहीं जाती। अच्छा, कुछ वक्त ऐसा आता है कि आमना जैसे बहुत सारे लोग कि जब ना शादी वादी हो जाती है, अब तो बिजनेस करना है मुझे, अब तो बिजनेस एम्पायर खड़ी करना है, आई एम गोइंग टू बी अ बिजनेस आइकॉन। तो फिर ना ये फूड एक बनाते हैं वो रेस्टोरेंट घर में ही, ठीक। और मियाँ से कहते तुमसे ज्यादा कमाऊंगी, तुम जो ताने देते हो मुझे। अच्छा, फिर क्या होता है? अच्छा। फिर ये घर में ना पराठा रोल बनाना शुरू करते हैं। वो एक शॉप होती है फूड पांडा पे, मेरे जैसा बंदा कोई ऑर्डर करता है, इतना बेमजा ये निकलता है फिर, हाँ? आपकी मेहरबानी। यानी कि आप बिजनेस आपने करना ही करना है, तो आप अभी आमना सीख को ये लीजिए। बता रहे हैं कि हाँ। आप इस तरह के बिजनेस आइडिया सोचने की बेहतर है कि कोशिश ना करें, घर में अच्छा, कुछ सीख ले, नहीं, सक्सेसफुल बिजनेस तो बहुत होना अच्छा नहीं है। मैं बल्कि जितनी अगर हाथ खातिन में हमें देख जायका रही है हो ना, तो। उनको इनकरेज करूंगा, अगर वो फूड पांडा पे बाकी वेबसाइट्स पे ये काम कर रही हैं तो भरपूर तरीके से करना चाहिए। नहीं भी कर रही तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। एट द सेम टाइम वो खातीन जो बड़ा बेमजा बनाती हैं, क्योंकि शादी से पहले सबसे पहले अच्छा, वैसे कितनी अजीब सी बात है। साजिद साहब, आप इस पे कमेंट करें। मैं आपको इनाम भेजूंगा। अच्छा साजिद नहीं, साहब, आप इस पे अब कमेंट करें। देखना, कितनी आबिद अजीब सी साहब बात ये है। चाह रहे हैं, ये जी, जी। कह रहे हैं, या तो ये कहीं मैसेज दे रहे हैं मुझे लग कि रहा है बेमजे मैसेज खा खा के मैं तंग आ गया हूँ। मुझे लग रहा है मैसेज जा रहा है। भाभी कहीं एक तो ये अच्छा लग रहा खाया नहीं है, ये आपने, अब पता यही नहीं बता किसको सकते हैं तरफ कि ये जा रहा है, पैगाम मैसेज जा कहाँ रहा है। पहुंचाया जा रहा है, ये अच्छा, पैगाम मैं रसानी उसमें गुजारिश करूंगा, इस शो के जरिए मेरी- कहाँ हो रही है। मेरी बेगम मानो अगर देख रही हैं तो प्लीज, मैं तारीफ कर रहा हूँ, कोरमा उनसे अच्छा कोई नहीं बना अगली सकता। संडे, उससे अगली संडे इधर एग्जैक्टली डन। नाज़रीन, हमारी बिरयानी एक मुझे शो में उन्होंने एक बता संडे दिया। की जुल्करनैन साहब के साथ दो एक शो, संडे एक की। टिकट पे दो शो क्या होता है? अच्छा। आपने ये कर लिया कि टीवी टुडे की
के तवस्सुत से उनकी तारीफ भी उनकी कर दी। तारीफ भी कर दी और आप बुकिंग अगले भी हो गई। अच्छे दिन चाहते हैं खुश रहें। मैं चाहती हूँ इस आपके बार हाथ मैं में अपने नहीं घर जा दो। सकूं, अच्छा अपने घर जा सकूं। मैं कहीं पढ़ रहा था, जिस तरह मेरा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है मैस मोटिवेशन 2.0, उसमें ना मैंने कहा कि बीवी किस तरह शौहर को अपना गिरवीदा बना सकती है। एक उन्वान है, वो पड़ी भी हुई है वहां वीडियो। जाहिर सी बात है, उसमें मैंने एक- ये सुना है शोहर का जो दिल है ना पेट में लगा होता है। मतलब कि जितने अच्छे आप उसको पकवान खिलाएंगे उतना वो दिल से आपकी तरफ राग़िब Exactly. होगा, उतना ये वो आपसे बहुत- खुश होगा, उतना आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बड़ा गुजरेगी। कारण मैंने तो यही सुना है बड़ों से, अच्छे से खाने इसमें बनाने फायदा- सीख मैं- लो। मैं- शोहर का दिल पेट में लगा आप हुआ है। जो भी अच्छा, बात आप करें, क्या- कम से कम मैं या जुल्कर नैन साहब इस बात से एग्री नहीं करते होंगे। अच्छा, मेरा आपका जी। दिल कहाँ लगा हुआ है? नहीं, ये देखें, ये शायद कहीं करता हो, मैटर करता हो, इसका ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा तो आपका दिल नहीं चाहता आपकी बेगमात भी जायकेदार खाने लेकिन बनाए? देखिए ना जो कह रही है नहीं, वो अपनी जगह पे बात ठीक है, वो लेकिन कितना ये- दिल में रहती है, उनसे तो पूछे आज वो क्या पका के हाँ आई हाँ जी, है। आज ये ठीक, अच्छा सवाल है, कितना अच्छा कुछ सवाल पका है, के आई है। अच्छा सवाल। बेसिकली मैं ना व्यूअर्स की इसी पे आप अमल कर रहे हैं ना, इस मुहावरे पे। मैं इतना व्यूअर्स को मिस कर रही थी कि नाज़रीन, सुबह आपके साथ मुलाकात करने से पहले मैं घर में पूरी एक जिम्मेदारी निभा के आई हूँ। बहू होने की जिम्मेदारी भी, बीवी होने की जिम्मेदारी भी, माँ होने की जिम्मेदारी भी, तीनों माशाल्लाह। जिम्मेदारियां निभा के आई हूँ। और जिसने जो खाना था एटलीस्ट यहाँ से जाने तक का तो मैं सारा सामान कर आई हूँ। अब जायके का तो मुझे घर जाके पता चलेगा उनको कैसा लगता है, फीडबैक अच्छा, घर जाके उसमें आएगा। मैं ऐड ऑन कर रहा कितनी था। मोहब्बतें मिलती हैं मुझे। मैं फायजा ये बता रहा था, एक ना खाना बनाना आना एक बाब है, एक बाब है खाना लगाना आना। एग्जैक्टली, हाउ टू मैनेज द टेबल। ये आर्ट है, प्रेजेंटेशन ये बड़ी अच्छी बात इंपॉर्टेंट है। जिन प्रेजेंटेशन खातीन को ये आर्ट आता है ना, वो पूरी फैमिली में शान से क्वीन बन के रहती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये शख्सियत पे डिपेंड करता है। अगर शख्सियत में शाइस्तगी है, सलीकगी है, तो वो ये फिर उसका इजहार ऑटोमेटिकली होगा। ये सीखा नहीं जा सकता, सीखा भी जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। यानी जितनी शख्सियत नफीस होगी, जी जी। ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं फिर। अच्छा, तो पता मेरा- कैसे चलेगा जुल्करनैन साहब लेकिन ये देखिए, शख्सियत नफीस है? जी, जी। लेकिन अगर आप देखें, हम कई कई मूवीज देखते हैं हाँ जी, नेबरिंग कंट्री की भी, हॉलीवुड की भी, उसमें आपने देखा होगा बड़े अच्छे नफीस तरीके से आपने खाना टेबल लगा सजा हुआ होता हाँ जी, हाँ जी, बड़ी हाँ जी, इसमें एस्थेटिक आपकी नजर आ रही नजर आ है। रही है। लेकिन वो क्या ड्रॉप सीन होता है, जैसे ही वो ऐसे खाता है हीरो या हीरोइन हाँ जी, उसमें हाँ जी। सारा ये चाम क्या- खत्म हो ये जाता क्या है। क्या बनाया है, और इसमें, उसमें हाँ। बाकी सारे उसकी मुंह की तरफ देख रहे होते हैं कि ये खाना टेरेबल है। हाँ, तो खाने का जायका तो बहुत मैटर करता है। यानी कि मैंने जो बाकी बात तो- की आप उसको सेकंड करें ना, दिल पेट में लगा होता है। दिल पेट ठीक में, है। मतलब Almost- खाना तो अच्छा बना, मतलब मैं वही बताता अच्छा हूँ। जायका जुल्फकार पसंद अली आता है हर भुट्टो एक ट्रायल भी 44 इयर्स के बाद चल रहा आए है, हैं। और कि जी उनको किस तरह से जुडिशली हैंग Exactly. किया गया। खैर लंबी दास्तान है उनकी, लेकिन मैं पढ़ रहा था उनके हवाले से कि उनको सबसे जो डिश पसंद थी वो आलू गोश्त थी। अरे वो तो बहुत ही टेस्टी और होती वाकई है बहुत आलू मजेदार गोश्त, मतलब हर अच्छा, मेरी एक बेगम की आलू पसंद गोश्त भी होती बहुत जी, अच्छा जी। बनाती है। बस मेरा चलो ये सेकंड डिश हो गई है, ये सेकंड डिश हो गई है। अच्छा, लास्ट इनडायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि हमारी जो दावत होगी उसमें एक तो कौरमा होगा और दूसरी आलू डिश की आलू बट आई एम नॉट श्योर क्या, कि नुसरत आलू? भुट्टो साहबा आलू बना गोश्त। सकती आलू थी गोश्त। या कि उनके कुक बनाते थे, बट ही वाज फॉन्ड ऑफ आलू गोश्त, और इट्स सच ए वंडरफुल डिश। अच्छा, ये ना किसी भी नफीस शख्स को बड़ा पसंद होता है। यानी कि हम सब बहुत नफीस है नाज़रीन। यस, आलू हाँ, गोश्त असल आजकल ट्रेंड है अब ना, बिल्कुल- हम अब खुद सताइशी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा सॉरी, किसी भी आजकल ट्रेंड है ना, जिस तरह वो खुश्क सा, वो क्या उसे बोलते हैं, आप बेहतर जानती होंगी। मुझे नहीं पता, वो idea गोश्त नहीं को है। खुश्क रखना है। अच्छा, ड्राई वाला जिसे स्टू टाइप कहते हैं। एग्जैक्टली ड्राई। बट जो जितने भी थोड़े से 40 राउंड अबाउट ना, वैसे मैं नहीं हूँ, 40 राउंड अबाउट है ना, उनको ये शोरबे वाला ये आलू गोश्त अभी ज्यादा अभी पसंद साजिद होता साहब ने कहा कि अभी हम थोड़ा सा ना खुशफहमी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो उसका एक अभी एक ट्रेलर आपने छोटा सा देख पब्लिक को भी लिया। बता दें यहाँ पे कि पब्लिक इसमें जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। जो हम मटन खरीदते हैं मार्केट से, पानी वाला गोश्त और खुश्क गोश्त, पानी लगा देते हैं, उससे ऐसे ही। वजन बढ़ जाता बढ़ जाता है है, और हाँ, गोश्त का ठीक है। सत्यानाश हो जाता है। ऐसे। पॉइंट तो ये बिल्कुल पूरी ठीक है। पूरी इसमें जो भी जाए जी, हाँ। मार्केट से, ये
पूरे माइंडफुल हो जाए कि मैंने ये चेक करना है कि पानी वाला गोश्त नहीं मैं बाय कर रहा, आपके उससे सामने कम आ रहा है। 2,500 रुपए किलो हुआ है, इतने आपने ऐसे ही पैसे है, खर्च ऐसे अच्छा, ही ये है, वैसे ऐसे ही ये आप बात तो कर रहे हैं, ये भी अगर देखा जाए तो मिलावट के जुमरे में ही आता है। मिलावट है। मतलब जरूरी नहीं कि वो अगर हम मिलावट करते हैं तो वो नुकसानदेह हो जाए, ये इसमें नुकसानदेह होता है या नहीं होता, इसका टेस्ट लेकिन नहीं आप बन पाता। बदध्यांती आप तो कहते कर हैं, रहे हैं। हम खवातीन पे बदध्यांती कह रहे तो होते हैं कि बात आपसे है। अच्छा नहीं आपको Exactly. अच्छा, उसको पानी वाला करना गोश्त भी अच्छा बड़ा कुक नहीं मुश्किल होता है, उसको अच्छा। कुक करना भी That's मुश्किल the होता है। नहीं, ये बात ये सुनिए, मैं पर्सनल point है। एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हाँ। उसको कुक करना भी मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना, एक टाइम होता है, हाँ, ये आप आप भी कुकर सुन लगा लें, देते हैं मेरा तो ये ख्याल है, वो सुन तो लें 12 कम से से कम 15 मिनट आपने। में या 17 मिनट में अच्छा, आप ना हैरान हो रही हैं, निकल किस जाता स्यारे है, की वो बातें टाइम हो रही लेता है, वो मुश्किल होता है। हाँ। अब ना आपने, हम वापस आपके स्यारे पे आते हैं। आपने वो दूसरे स्यारे की बात सुन ली, जो कि स्पेशली प्रैक्टिकली एक बात थी। आप भी मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ये बातें करेंगे हमारे साथ बैठ के। या इस काबिल रहेंगी भी कि नहीं, ये भी बात है ना कि आप फिर ये बातें करने के काबिल भी रहेंगी कि नहीं। नहीं, जितना इंशाल्लाह। बातें कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मैं किसी भी काबिल नहीं नहीं, अब जब हम आपके टाइम में तो हम भी ये समझते थे, पता नहीं ये कुछ दूसरे दौर की अच्छा, बात है, आप- लेकिन हम भी फिर ऐसे ऐसे सीख फायजा गए। आप ना बनाने बहुत का तो परेशान छोड़ें। कर रही हैं आमना को। नहीं नहीं, मैं देखिए, बनाने का छोड़ रही हूँ, सब खाने लोग में क्या ये पसंद है आमना? अच्छा, सब लोगों को फील हो रहा होता है ब्याह लेट हो गया जी, ब्याह लेट हो गया जी। अच्छा, ये अचानक हो जाता है, फिर बंदा कहता है, बड़ी जल्दी हो गया जी। आप लगता है आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। यस यस। अब ना आप मुझे ये बताएं, पकाना हो गया, चलिए पकाना तो छोड़ देना, अब वो तो हमारे बस की बात नहीं फिल वक्त। खाने में क्या पसंद है? अच्छा, हाँ ये ठीक है। मतलब जो बस की बात है हम उसी पे डिस्कशन हाँ, करते हैं। हाँ, ये- तरह की चीज पसंद है, खाना हर लेकिन तरह की मजेदार चीज है, होनी चाहिए और लेकिन बिरयानी जितनी मर्जी दफा ले आए आप। अच्छा, बिरयानी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि आपके लिए जो लड़का ढूंढा जाए उसको बिरयानी बनानी आनी चाहिए। ये अच्छी शर्त है यानी कि आपको नहीं आती तो ऑफ कोर्स उसको आनी ये चाहिए। ईद वाले दिन आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल लगा रही हैं। व्यूवर्स में बहुत सारे लोगों के दिल धड़केंगे। नहीं। हाय, कितनी सारी लड़की स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। अब रिश्ते आना शुरू हो जाने नहीं हैं। नहीं, उसमें कहीं आप देखें 2 बिरयानी सबसे ज्यादा चल रही हैं, पता नहीं उनका हम पब्लिसिटी ना कर दें। मास्टर बिरयानी और कराची बिरयानी कहीं फिर उधर ना जाना पड़ एक जाए। सिंधी बिरयानी, मुंबई हाँ। बिरयानी भी है। नाज़िम, मुझे एक छोटा हैदराबादी सा बिरयानी ब्रेक भी- लेना है। जुल्फिकार, मुझे एक छोटा सा ब्रेक हाँ। लेना है। नाज़िम, ब्रेक से वापस आते हैं तो बिरयानियों की और खाबों की तो बातें हो गई हैं, जरा एक छोटी सी गेम भी खेलेंगे। और अभी तो मैं नहीं बता रही कि हम क्या गेम खेलेंगे, क्योंकि एक जो सरप्राइज होता है वो सरप्राइज ही रहना चाहिए। अगर मैंने पहले बता दिया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। दिलचस्प बातें, छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां हम यहाँ पे बैठ के आपके साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मीठी ईद की बड़ी खुशियों में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं और आपको एक मरतबा फिर से ईद मुबारक भी कहते हैं। आप जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बांटें, रूठे हुओं को मनाएं और याद रखें कि ये ईद ना सिर्फ खुशियाँ समेटने का नाम है बल्कि खुशियाँ बांटने का नाम भी है। जिस हद तक हो सकता है दूसरों में खुशियाँ बांटें और अपने इर्द गिर्द का भी ख़ास ख्याल रखें। बहुत सारे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, किसी को बता नहीं सकते, उनका भी लाजमी ख्याल रखें। इस ईद में उनके साथ भी खुशियाँ बांटें, उनकी खुशियों में, अपनी खुशियों में उनको शामिल करें, उनकी खुशियों में भी आप शामिल हों। नाज़रीन, ईद की डिस्कशन चल रही है, तो अभी हमने जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि अब छोटी सी एक गेम खेलेंगे, क्योंकि सारे सियासत से रिलेटेड हैं, यानी कि सारे ही हम एंकर्स बैठे हुए हैं, तो ज़रा क्यों ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड छोटा सा इनके साथ एक गेम हो जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं जुल्करनैन साहब से। जुल्करनैन साहब, 3 ऑप्शंस दूंगी आपको और उन ऑप्शंस में 2 ऑप्शन पहले दूंगी। वो ये है कि आपके पास 2 व्हीकल्स हैं, जिसमें ऑप्शन ये है कि एक आपके पास मोटर बाइक है और एक आपके पास गाड़ी है। वो आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब आपने ड्रॉप देना है किसी को, किसको ड्रॉप देंगे? 3 ऑप्शंस आपके पास। सबसे पहले फिरदौस आपा, फिरदौसा शिकवान, उसके उनके बाद आ जाता है हिना रबानी। फिर तो हैवी बाइक चाहिए होगी। नहीं वो बाइक पे ही है। फिर सेकंड ऑप्शन में हिना रबानी खर, तीसरे पे है मरियम नवाज कर ले। तो आपने किसी एक को ड्रॉप देना ऐसे है। ना करें, जो बनता है अब मरियम नवाज कर लें, कोई यकीन ही नहीं करेगा, कोई और ऑप्शन रखें। चले आप इसमें रहनुमाई फरमाएं। जी, तीसरे कोई option- कर दें। कोई मजे की कोई नहीं, ऑप्शन एंकर बताएं में आप। इस्तेमाल क्या हम होगा? लेना चाहिए। अजमा बुखारी कर लें, चलें इतना कर लें। नहीं ऑप्शन नहीं अगर होगा। ड्राइव ना अच्छी हुई तो वो डांट भी देती चलें, होती हैं। ठीक है, जो आपकी मर्जी है, मैं तो- चले अजमा बुखारी को ऐड कर लेते, तीसरी अजमा बुखारी है। अब आपने किसी एक को ड्रॉप करना है,
अपने साथ लेके जाना है, उनके घर ड्रॉप करना है, 2 को अपने पीछे ड्रॉप कर देना है, मतलब छोड़ देना है, किसको साथ लेके जाना है? ड्रॉप ही पहले आप मुझे ये बताएं कि ऑप्शन व्हीकल्स में कौन सी अवेल करेंगे, बाइक या गाड़ी? बाइक। और फिर बाइक। जी। अच्छा, नाज़िम खतरनाक किस्म की ऑप्शन इन्होंने अवेल की है। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिरदौस आपका- आपा फिर आपकी फर्स्ट चॉइस होंगी। गोइंग बाय साजिद साहब जो इन्होंने कहा है, फिरदौस साहब बिल्कुल बैठेंगे साथ में, और मैं ये देखना चाहूँगा कि जाहिर है कि बाइक आके लेके जाऊँगा, कहीं पंक्चर हो जाएगी वो, तो उसके बाद फिर क्या रिएक्शन होता है उनका भी। नहीं, आप ये आप देखना आप क्यों खतरात में अपने आप को डाल रहे हैं, अपनी छोटी सी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं? आपको पता ना फिरदौस आपा के क्या रिएक्शंस होते हैं? रिएक्शन ये तुम्हारी पहने नहीं, फिर वो छोटे मोटे चुटकुले भी लगा देती तो होती जी है ना हाथ मजा से। आएगा ना, देखें बाइक हो गई पंक्चर, अच्छा उसके बाद आपको पता है इसका दौर है सेल फोन का, अच्छा। तो उस पे उनका रिएक्शन मेरे पे जिस तरह मतलब kind आपको of- तो कम आएगा, गर्म सोशल मीडिया पे होगी, ज्यादा आ जाएगा। जी, अगर आप उसमें दिखाती हैं अगर इस तरह उस- आपको। पहले वो कहेंगे कि भाई ढूंढो या खुद करो, मुझे तो नहीं पंक्चर लगाना अच्छा। आएगा, ठीक है, मैं किसी तरफ जाऊंगा, अच्छा। तो उस दौरान जो लोग वीडियो बनाएंगे और फिर उनका रिएक्शन बड़ा होगा, आपको interesting सी चीज लगेगी। बीइंग एन एंकर, तो वो क्या कहते हैं, जरा माइलेज में कोई बनेगा। अच्छा तो अच्छा। मैं इसको इस अंदाज से देख रहा हूँ। यानी कि आप फिरदौस आपा को चूज करें, जी। लेकिन मसला ये भी है ना कि फिर अच्छा, आपको मुझे heavy bike दूसरी चाहिए साइड पे होगी। ये भी लग रहा है कि ये Heavy थोड़ा bike लंबा चाहिए। डिस्टेंस करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आराम से घर जाना चाह रहे हैं फिरदौस आपा के खराब हो साथ। जाए, फिर इसको नहीं, ठीक मुझे कराया ऐसा जाए। लग रहा है जैसे ये लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे हैं फिरदौस आपा के साथ। मतलब ये बाइक तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाके खराब हो गई ना रास्ते में, उसमें फ्यूल क्या- खत्म हो गया, कोई नहीं, अब मसला आप हो उसमें गया। कैच तो उनको दें, देखो ना, आपका सवाल है तो- कैच उसमें ये तो कैच को बात करें ना, हाँ। कैच उसमें ये है कि ये उस दिन की बड़ी खबरों में से एक खबर हो जाएगी ना। इनके वही आपका अंदर का सहाफी निकला है, एक खबर आपने देनी है हम चलिए। सबको डिस्कशन करने के लिए कि फिरदौस अपन ने एक और छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं? छोड़ अच्छा, दिया इसमें- उन्होंने एक छोटे सहाफी से लिफ्ट ली और रास्ते में बाइक बाइक की पंक्चर हो भी तो मर्जी गई, और पूछ फिर लीजिएगा ना कि बाइक की भी तो मर्जी अच्छा, आप होती है बाइक को ना कि- लाइट ले रही हैं। अच्छा आपको बताऊं कि ये ईद के फौरन बाद ना बाइकर्स क्लब का एक डेलीगेशन जा रहा है बाइक्स पे यूरोप का टूर करने। वो खुद जा रहे हैं ना, फिरदौस आपा को तो नहीं साथ लेके जा रहा। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ जाते हैं लोग, बाइक जाते हैं, किस बड़े-बड़े लेवल की सफर कर रहे हैं है। बाइक। और मैंने वो एक बल्कि अभी ईद पे मैं अभी शो के लिए आ रहा था, अच्छा। तो रास्ते में ना एक साहब बड़े मतलब एंटीक किस्म के बड़े लगे कि यार ये अमीर कबीर आदमी है, तो वो बाइक पे खड़े हुए थे और मैं बाइक का मतलब आउटलुक देख के मैंने कहा यार ये कोई आम बाइक नहीं है। मैंने स्पेशल गाड़ी रोकी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, उनसे बात की, ये अभी का वाकया है। और मैंने कहा जी ये बाइक BMW ऊपर लिखा हुआ है, कितने की बाइक है? उन्होंने कहा सर 85 लाख रुपए की। ऐसी भी है। यार है। 85 लाख रुपए की बाइक। एक ऐड कर दूं छोटा सा। जी, 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 इसमें। प्लीज। अब इस बात से वो आपने गाड़ी का, आपके पास 2 ऑप्शन है, गाड़ी है या बाइक है, तो वो जैसे कहते हैं कि रिकॉल कर गया पुराना उसमें दौर कि समटाइम्स आप ये सोचते हैं कि जब आपके पास बाइक थी, मैटर क्या कर रहा है, आप उस वक्त ज्यादा हैप्पी थे, हाँ आपके जी। पास गाड़ी है, आज ज्यादा हैप्पी है। तो Exactly. हम लाइफ में ओवरऑल हमारी लाइफ ना मटेरियल काफी होती है ना, हम चीजों के साथ उसको एसोसिएट कर रहे होते कर रहे होते हैं, हैं। लेकिन हैप्पीनेस की तरफ हम नहीं भागते। तो सही। मेरा ख्याल ये भी एक ये मजे भी की एक चीज फैक्टर हो होती सकता है। है। अच्छा, लेकिन फैजल, एक जी, और जी। ऐड ऑन करना जी, पड़ेगा please। मुझे यहाँ। जी। एक ना नौजवान लाहौर वारिद होते हैं, नए वारिद, जो नौजवान ना बड़े परेशान थे नो कि वारिद। मेरी ना फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी बुरी है, चीजें स्मूथ नहीं हो रही, टूटी हुई बाइक है मेरे पास, मैं किस तरह लोगों से ताल्लुकात बनाऊं? मैंने उन्हें कहा जी 2011 में मैं लाहौर आया था, 2011 से 2014 तक मेरे पास बाइक थी, जितने ताल्लुकात मैंने बाइक पे बनाए हैं ना, जितने लोगों से मैं बाइक पे मिला हूं, 2014 में पहली गाड़ी अपनी खरीदी थी, तब से आज तक उतने अच्छा, वैसे ताल्लुकात मेरी नहीं जिंदगी के बनाए। कुछ It's ऐसे been हैं 10 ना years। कि कुछ आपकी जिंदगी की ख्वाहिशात होती हैं कि आप ये करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बाइक चलानी आए, मुझे कभी परमिशन नहीं मिली इस चीज की। वो कहते हैं कि कुछ कोई टांग शांग टूट गई, कोई गिर गई, तुमसे तो बाइक संभाली नहीं जानी, तो मुझे कभी नहीं किसी ने एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने दिया। मेरी लेकिन ख्वाहिशात आप में से बताएं, बड़ा personally encouraging है। कि मैं जो खवातीन बाइक चला रही चलाऊं, हैं। लेकिन मैं ये जरा- सबसे अच्छी बात है, ये चीज मुझे आती है। मैं जाऊंगी ना, ये तो कंफर्म हो गया। ये चले मुझे बाइक चलाने आती है। अब मैं आपको इसके बाद बिल्कुल। लोग घर पे मैं अब मैं आपको सिखाती हूँ। मैं आपसे सीखूंगी। वैसे तो मैं उस बाइक के बारे में सोच रहा हूँ।
उसमें क्या होगा? नहीं, इनसे ये पूछो, इन्होंने चलाई भी है मतलब रोड के ऊपर आती तो है जी, इस पे। बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हवाले से, ये बताएं पब्लिक को। कहते हैं कि खवातीन के लिए काफी चैलेंजिंग है हर तरह से, मतलब एक तो रोड सेफ्टी अपनी जगह के ऊपर जिस तरह से आप चलाते हैं, उसके अलावा अगेन जो हमारे यहाँ पे और ये चिल्लाई से मुराद रेगुलर चिल्लाई है या कभी चला ली है? हाँ, कभी ये शौकिया चला लिया ये ये- हाँ, शौकिया तो चलाई थी, शौकिया चलाई है, शौकिया नहीं, कोई अपने लिए use नहीं इमरजेंसी किया। हुई है और मैंने उसको चलाया, लेकिन ठीक। शौकिया हरासमेंट का मामला तो नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि नहीं। कहा जाता है इसमें खवातीन को काफी कंप्लेंट्स हैं इस चीज को लेके भी ना। अच्छा, वैसे अभी बाइक मैंने को लेके। अक्सर ऑफिस आते हुए हम देखते हैं कि खवातीन बाइक चला रही होती है, तो मुझे तो खैर बड़ी एक्साइटमेंट होती है उनको देख के। नॉर्मली देखा नहीं है मैंने कि कोई उनको हरासमेंट वगैरह किसी नो अपने रूटीन में जा रही होती है। इसमें मैं ना शायद तमाम कोई नाजरीन problem से हो। ये कहना चाहूंगा, यकीन कीजिए मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं, मेरी आंखें अदब से झुक जाती हैं जब कोई खातून बाइक चला के खुद ऑफिस जा रही होती है। वेरी गुड। मैं कहता शी इज द आयरन, कोई बात भी नहीं है, और ये She is an हमारी iron society में lady। एक बेहतरी आ रही है। जी बेहतर हाँ जी, आ रही है। अच्छी बात है। हमारी सोसाइटी में इनकरेज करना चाहिए जब खातून Appreciate घर से करना निकल के चाहिए। काम करे जी हाँ। और वो बाइक पे खुद जाए, ना कि एक बंदा साथ पैक किया हुआ है, उसने आना है तो बाजार जाना है। तो ये मेरा वैसे- ख्याल है ट्रेंड होना चाहिए। ये आपके घर में ऐसा होता है? बेगम आप पे डिपेंडेंट है? मतलब मैं तो उन्हें कहता हूँ भाई बस चले जाएं। लेकिन वो अपने इंतजार करती हैं आप चले आएं, जाएं। फिर बेचारे आप चले जाएं, मैं चले जाएं। क्या होता चले जाएं। लेकिन ये कि लेकिन वो मैं जाके अपनी फिर बेगम वापस से- आ जाती बेगम हैं। से ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, घर में कोई ना कोई गाड़ी खड़ी होती है, आप मतलब वो काफी दफा मैं साथ बैठा हूँ तो बस लड़ाई हो जाती है, उन्हें चलानी नहीं आती। मैं कहता हूँ यार हाले भी नहीं आती, 10 साल हो गए यार। ये आप ज्यादती करते हैं। मसला ये नहीं है कि 10 साल हो गए उनको चलानी नहीं आती, मसला ये है कि आपने उनको दिल से सिखाया कितनी नहीं, दफा है। नहीं, नहीं। ये मैंने भी तो तो है ना। permission दी है, अच्छा, घर में चलिए, गाड़ी हम खड़ी साजिद है। साहब से जानते हैं जरा। साजिद साहब मुझे ये बताएं, अब गेम का रुख आपकी तरफ आ गया। हाँ, आपके पास चलें, 3 वापस ऑप्शंस आ हैं। जाए। अच्छा। आपने किसी एक को अपने साथ लेके जाना है, एक को आपने पीछे छोड़ देना है, और एक को आपने भागने के लिए अपने पीछे छोड़ देना है। वह तो पैदल भी आ सकता है बंदा, एक को तो छोड़ ही पीछे देना है। छोड़ना भी है। एक को तो छोड़ ही देना है, ऐसी एक को ऑप्शन साथ नहीं लेके कि जाना है। तीनों को ले जाऊंगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप गाड़ी कर लेना। आप आपके सोच पास लगे हैं साजिद आपके पास हेलीकॉप्टर है। गेम है तो आपके गेम। पास हेलीकॉप्टर है। मैं आपको हेलीकॉप्टर का ऑप्शन दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। हवाओं में उड़ें, देखिए क्या हो रहा है। आपने साथ एक ही बंदा बैठा सकते हैं, एक को आपने पीछे छोड़ देना है, एक धक्का दे देना किसी को। हम धक्का दे नहीं सकते ना उनको, वो बाद में फिर हमारे लिए बड़े दिन सियासत में इशू बना रहना है, हमें कवर करना पड़ जाना है बहुत दिन। तो एक को आप कह सकते हैं कि हाँ ये पैदल भी आ सकता है, नो इशू। ऑप्शंस में सबसे पहले जरदारी साहब, सेकंड में आपके पास बानी पीटीआई, थर्ड में आपके पास नवाज शरीफ साहब। किसी एक को पीछे छोड़ना है, एक को आप मेरे कह सकते लिए हैं पैदल आपका चल के फिर आ दोस्त जाए। आशिक भी नहीं। किसी के हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। हाँ। मैं उनके पास जरदारी साहब हैं और जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, नवाज बानी पीटीआई है। और इमरान खान। हाँ जी, ये 3 है। इमरान अब खान साहब। बानी पीटीआई तो हो ही नहीं सकते ना, वो तो जेल में है। इमेजिन करने में क्या और है? इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, एक बार यानी कि आपने एक तो skip ही एक कर दिया। ऑप्शन तो अब रहेगी कि वो तो मैंने पीछे छोड़ने वो पीछे छोड़ने वाली वो रहेगी क्योंकि वो चॉइस ही नहीं है। उनको पीछे छोड़ दिया हमने, आगे तो बाकी दो। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब रह हाँ गए, जी। तो इन दोनों में से एक किसी को पीछे भगाना है अपने, भगाना है। हाँ भाग के आ जाए, और एक को साथ वो लेके तो फिर जाना है। मैं नवाज शरीफ साहब को ही भगाऊंगा। एक तो उनकी Already सेहत भाग के ही लिए, रहे और वो भाग भी सकते हैं, और जरदारी साहब भाग भी नहीं सकते, हमारे सदर भी बन गए, तो उनकी नहीं, आपको जरूरत लगता है है। कि उनकी नवाज शरीफ साहब की सेहत इतनी अच्छी है कि वो भाग कदरे बिल्कुल, वो ही वो भाग भाग सकते हैं, सकते हैं। जरदारी साहब तो बिल्कुल नहीं भाग सकते। अच्छा अच्छा, यानी कि अच्छा, आपको मैं अब रुकना उनको पड़ गया। पानी की उनका बोतल में दे ख्याल दीजिएगा करते नीचे से। हुए, उनकी सेहत का ख्याल करते हुए मैं ये चूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें पसंद नापसंद की तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने 3 ऑप्शन ही वो दी हैं। नहीं पसंद कि इनमें नापसंद के तो हवाले मुझे से नहीं। बता। आप सेहत को छोड़ जरदारी दें, साहब सेहत को के ही, मामले- जरदारी साहब को ले आप जाएं। साथ लेके जाएंगे हाँ। सेहत के मामला के मैं हवाले से। उनको जब भी मिला हूँ, ठीक है। 1-2 मुलाकातें हैं, तो मुझे उन्होंने अट्रैक्ट किए। अच्छा, उन्होंने वो इन्वॉल्व हो जाते हैं अच्छी ठीक है। तरह बंदे में। इनका आप कहते हैं और कि हेलीकॉप्टर में गुफ्तगू जो शनीद की नवाज तरह शरीफ गपशप भी हैं, अच्छी रहेगी। उनकी साथ बहुत छोटी सी कह सकते हैं, वो भी मुलाकात नहीं है, एक गुजर वाली है, ठीक गुजर है। सी ऐसे। तो वो भी मेरे लिए वो नहीं है यार, नहीं। ये अच्छा। मेरी चॉइस में ठीक हो गया। जरदारी साहब को मैं लेके जाऊँ। जरदारी खान साहब साहब को आप सब सर चाहते हैं सर, आपने पीछे ही जोड़ दिया खान नहीं, वो साहब। कह रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं है ना अभी वो जेल सर में। ये चाहने ना चाहने वाली बात भी नहीं है। ऑप्शन नहीं है ना और पीछे। ये आप कह सकते हैं कि मेरी अगर चॉइस हो तो इमरान खान नहीं हो सकती चॉइस, ये मैं आपको
अगर फिर choice तो है वो तो सारे बाकी दो में कौन होगा? इनके पीछे भागेंगे ना। छोड़ दें, हैं? choice में ब्रिगेड कौन से होगा? बचें। अगर सेहत choice- के मामलात छोड़ छोड़ दें। दें। फिर तो सारे इनके पीछे भागेंगे ना कि इमरान खान को भगा के लेंगे। फिर ये हो जाएगा जेल में, तो Exactly, मैं सारे ये होंगे मैं आपके। इल्जाम भी नहीं ले सकता, तो फिर भी मेरी जरदारी साहब चॉइस। जरदारी साहब चॉइस हाँ, होंगे। जरदारी अच्छा, साहब अब की- आगे इसमें जरदारी साहब की सियासत, इसमें जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी का नजरिया, ये सारी चीजें मुझे यानी कि अच्छी आप लगती हैं। टू सर, इन वन सब- कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। एक तो आप उनके साथ की अच्छी चिटचैट भी रहेगी, हाँ। और दूसरा आप कहते हैं चले सेहत के मामला में जरा ना, कमजोर हैं तो वो चलिए भी ठीक वो है, एहसास ऐसा। भी करना है, लेकिन एहसास। मैं समझता हूँ कि अगर चिट चैट करनी है, साथ सफर करना, तो वो मैं इन तीनों में से आसिफ जरदारी से। जरदारी साहब मुफाहमत मतलब में हर होगा। तरह से जरदारी साहब के गिरद आ जाके एक इसमें ये भी है जी कि साजिद साहब अवॉइड करना चाह रहे हैं सीरी पायों पे बात करने के लिए। सारी साहब आपको सिरी पाई पसंद नहीं है वैसे? मुझे वो हेलीकॉप्टर उतारना पड़ेगा, निहारी, सिरी पाई, कहीं हाँ, वैसे जा रहे रास्ते हो में नजर आ हॉस्टल गया। इस्लामाबाद, Exactly. उनको भूख लगे या खाना हो, यहाँ वो तो कहीं से कहेंगे नजर आ गया वापस नीचे मोड़ें। सिरी पाई वाली वो दुकान, कहेंगे और फिर वापस मसला मोड़ें, पड़ गया। चले रीगल चलें या वो खज्जे पे चलें, तो वो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं समझ गया था कि बेसिकली आप exact point पे पहुंचे, exact point यही था। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन जो उन्होंने बात की है अच्छा, ना। आबिद से पूछते हैं, लेकिन आबिद के लिए ऑप्शन जुल्करनैन साहब आपने देनी है। ऑप्शन यही है, मतलब कोई हसीन इसी सी तरह से दीजिएगा। ये तो ये ना होने वाली बात मैं नहीं होगी ना। हुस्न परस्त फिर तो। जो के हुआ हूं ना जी। देखिए, नहीं, वो ठीक है, लेकिन Yes. अच्छा चले जो इनका की चॉइस है वो मैं चले ऑप्शन अगेन मेरी तमाम खूबसूरत पे भारी जिम्मेदारी नाज़रीन आ बंदा गई कोई है। ऑप्शन देगा, खूबसूरत ही देगा मेरा ख्याल अब है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलें, अब चलें। मैं ऑप्शंस दे सकती हूँ आपके दिए आप तो भाई ना इस भाई, तारीफ इसका के मैं बाद कुछ नहीं ऑप्शन कह सकती। चेंज नहीं करवा सकते। ऑप्शन नहीं चेंज तारीफ करवा में तो सकते। मुझे ये भी कहना है कि इश्क का जौक नजारा वाह। तो मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। वाह वाह वाह, खूबसूरत। चले, वाह, लेकिन वाह। आपके इस शेर से मुतासिर होकर भी मैं अपनी ऑप्शंस को तो नहीं चेंज करूंगी। हाँ जी। ऑप्शंस वही हैं। आप सेम क्वेश्चन आपके लिए भी, लेकिन मुझे आपके ऑप्शंस में, चूंकि आपने कहा कि जरा हुस्न के हिसाब से, तो मैं थोड़ा सा सियासत से हट के आपको जी, जी, ऑप्शंस please। दे रही हूँ। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहले नंबर पे आपके पास है मीरा, ठीक है। Oh, दूसरे yes। नंबर पे आपके पास है हरीम शाह, अरे, और तीसरे नंबर पे आपके पास है मतीरा। ठीक। चॉइस इज योर्स। जी, अच्छा। बताएं। Choice is yours। अब इनके साथ करना क्या है? आपने बस एक को पिक Exact करना है। बताएं ना, लेकिन वही सेम Situation क्या है? क्वेश्चन Situation है। सिचुएशन सेम है कि आपने एक को ड्रॉप करना एक को है। ड्रॉप करना है, 2 को पीछे ड्रॉप कर देना है। शायद कोई एक पैदल चला जाए आपके साथ, आवाजें देता हुआ कि तो हमें साथ ले व्हीकल जाए। ऑप्शन भी इनके पास बाइक और गाड़ी। यस एग्जैक्टली, ऑप्शंस भी गाड़ी। वही है। उधर तो हेलीकॉप्टर था, आपके पास वही 2 ही ऑप्शंस है ना। अब बाइक आपने और- बाइक और गाड़ी, गाड़ी। आपकी एक मर्जी। साइकिल भी कर दें। ट्रक और रिक्शा ट्रक और रिक्शा कर लें। नहीं, जिंदगी साइकिल तो भी हो सकता है। नहीं, आप देखिए ना, आपने एक बाइक दे दी, एक साइकिल मोटर भी कार है, दे दी। साइकिल भी रख भी ले। है। आप कार को छोड़ दें, बाइक और साइकिल रखें। आप सिचुएशन क्लियर करें ना, सिचुएशन ही क्लियर हो रही। अब इस तरह आप देखें, सिचुएशन ये है, सिंपल सी सिचुएशन है। पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो गए हैं नहीं। तीनों खवातीन का नाम सुन के। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बात स्पेशल सिर्फ दरखास्त कर इतनी चुका सी है। हूं, कोई खूबसूरत खवातीन की ऑप्शन नहीं, दीजिएगा। आप- और आपने मेरे साथ किया क्या? आप इनका ये क्वेश्चन तो मार्क बड़ी लगा रहे चमत्कार हैं। मुझे देखिए, लगा कि आपने मेरा ये तीनों- ख्याल है तीनों कि कम से खवातीन- कम जुल्करनैन ताहिर साहब और मेरे इससे ज्यादा अच्छी मुकाबले में तो अच्छी ऑप्शन। जी 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 क्यों जी? जी जी मेरा पॉइंट आगे सोच कहाँ आपका फिर दो नहीं, आप ज्यादा आगे चलना ना लगाएं, आप और उसी सब में एक और चल बता रहे दो, हैं। हर खातून खूबसूरत होती है। देखने वाली नजर होनी चाहिए। बस सिंपल एज दिस। अच्छा चलिए मान जी, लीजिए। जी। अच्छा अब आप सिचुएशन समझा तो दी मैंने आपको। एक को आप ड्रॉप करना पूछते देखिए, हैं, मैं एक बता रहा हूं, जंगल है, मीरा बियाबान मीरा है। को साथ लेके जाऊंगा जी, अच्छी अच्छी अंग्रेजी सुनूंगा। अच्छा, यानी कि हाँ, आप जो- एजुकेट करना चाहते हैं अपने आप को। यस, अच्छा, ठीक आई वांट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश तो सीखना, बाकी educate दोनों को करना drop कर चाहते दिया हैं। फिर तो ठीक है। बाकी बस दोनों को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, हो मेरा जाएगा। को बाकी साथ दोनों रख का आपने ठीक छोड़ है, दिया पीछे, उनकी जंगल में choice छोड़ है। दिया ना शेर के उस पे। चले, अब आते हैं आमना की तरफ। आमना, आपके लिए थोड़ा सा चेंज है, अब आपने जी। ड्रॉप लेना है। जैसे बात है, आप ड्रॉप तो दे नहीं वाह, सकते वाह, हैं। वाह, वाह। आपने ड्रॉप लेना अरे है। वाह। सिचुएशन ये है कि एक जंगल है,
आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, जो ऑप्शन दूंगी आपने उन्हीं में से किसी एक को अवेल करना है। ठीक अब है। आपने उस पे ना क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करना। जी। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि एक जंगल है, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वहाँ ये शेर सियासी पार्टी वाला शेर नहीं है, ये एक्चुअल वाला हकीकी शेर है, शेर, हकीकी हकीकी शेर है। आपने वहां से किसी तरीके से निकलना है। 3 गाड़ियां आगे स्क्वाड में, स्क्वाड ही समझ लें, आपके सामने 3 गाड़ियां हैं, उसमें से आपने ड्रॉप लेना है। अच्छा जी। अब एक में बैठे हुए हैं आबिद शेर अली साहब, अब दूसरे में बैठे हुए हैं निसार खोड़ो साहब, तीसरे में किसको बिठाएं? हमजा को बिठा दें। शर्जील शेख रशीद। शेख रशीद साहब को बिठा देते हैं। आपने किसी एक से ड्रॉप लेना है, ये ज़हन में रखिएगा लॉन्ग ड्राइव है, ठीक है? साथी का चुनाव इस तरीके से कीजिएगा, लॉन्ग ड्राइव। तो अब आप किसके साथ जाना जिंदगी उजाड़ के रख दी बेचारी की, अच्छी बड़ी प्यारी लड़की है, दिखती है। अब ऐसा करें किस जुर्म की सजा मिल रही पंजाबी है? कहते हैं शेर का तरला कर लो। कि अभी मैंने बचाया, इनके साथ जाना ही नहीं है। शेर मुझे बचा लो उनसे। ये शेर आप आगे शेर अली वाला शेर कह रही हैं? जंगल वाला शेर। नहीं, उससे तो आपने बचना है ना। नहीं, देखिए, वही तो है ना, हम उसको अपने तरला जमाने डालना में है। बचना है, नहीं कर सकते। ऑप्शन तो आपको वेट करना है। सिचुएशन जो दी है उसी के मुताबिक एग्जैक्टली, हमें जवाब देना ऑप्शन तो है, उसी आपको के वेट हिसाब से। करना है। शेर भी बाज़ दफा डर जाता है ना, वो भी कहता है मैडम कोई ऑप्शन ले लें वरना फिर मैं मजबूर हूँ। ऑप्शन लें को मुझे तो वैसे शेर वाली ऑप्शन ज्यादा अच्छी लगती है। वही तरले वाली, अगर मान गया तो तरला ठीक उसी का ही है, कर ठीक है लें। यार। बाकी लड़ गई वाला हिसाब। या फिर ये भी ऑप्शन ले लेंगे, इससे तो ये बेहतर है कि शेर ही खाकू शेर खा जाए। जाए। ये बस ऑप्शन ही ठीक है। नहीं है ना। वो वही कह रही हैं, हाँ, ये वही ऑप्शन ठीक है। शेर को दावा दे रही हैं। मैं आपसे ये ऑप्शन लेती हूँ, आपको ये ऑप्शन ही नहीं दी। शेर बस आपको देख रहा है और डराएगा, सिर्फ भगाएगा। चलें फिर शेख रशीद ठीक है। अच्छा, शेख रशीद से पहले थोड़ी सी आप कहते हैं ना, मैं आपको बूटी देता हूँ। यहाँ ये जंगल बात थी में आप अगर उसमें रॉबिन हुड आ जाए, आपको लगता है वो जंगल को ही में ही रहता था और वहीं से अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था, तो वहीं से आप क्या ये पता, आइडिया है ना, इसमें किस्मत सकता हो, है। किस्मत रॉबिन हो। हुड आ जाए और आपको रेस्क्यू करे चारों से, रेस्क्यू करे। 3 ऐसे भी ये हो सकता है। और शेर से। चारों शेरों से। अच्छा, मैं इस मौके में कहूंगी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम मिले, सोचा जा सकता है लेकिन ऑप्शन नहीं है ये। वो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही मुझे। नहीं दे दें, और बिल्कुल बिकॉज शी इज सिंगल एज वेल। रॉबिन हुड इसीलिए तो रॉबिन हुड भेज रहे हैं। हाँ, चलेगा, हम इनके लिए कोई ऑप्शन दे रहे हैं, हम सबकी तो खैर है। इनकी लाइफ में तो प्रिंस चार्मिंग है ना, हमारी तो फिर अब खैर है। इसी तरह से स्टोरी मीट करें ना, वी आर स्मॉल टाइम राइटर्स एज वेल। अब हम समझ क्या नहीं करें? आई। आपके लिए सिफारिशात बहुत ज्यादा आगे चले, आपको ऑप्शन दिया, अब आप क्या करेंगे? इन तीनों को नहीं चूज करेंगे, बेचारे के लिए जाएंगे। मैं उनको कहूंगी आप गाड़ी से उतर जाए और मैं खुद चली जाती तीनों गाड़ियां इकट्ठी ले जाएंगे आप। अच्छा, that's great। मैं जुल्कर इनमें से ने एक कहा- ही चलाई जाती है, मैंने तो इधर रॉबिन हुड को आपको इकट्ठियां ऑप्शन जा बता रही दिया था हैं। आपको। फैजल साहब। नैन साहब उनके अकेले होने पे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगली ईद पे हम उम्मीद करते हैं कि ये भी stress बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस होगी। शेयर कर रही होंगी। अच्छी बात है। एक्सपीरियंस शेयर कर रही होंगी। अच्छा। नाज़रीन, ये तो हम चिट चैट का सिलसिला जारी है। यहाँ पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हम सारे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पेशली बहुत सारे ऐसे हम गेस्ट को प्रोग्राम में ले लेते हैं कि समटाइम्स हमें समझ नहीं आ रही होती कि गेस्ट तो ले लिया है, तो अब क्या है, बोर करे, कोई खबर नहीं निकल रही, स्टोरी नहीं निकल रही, तो क्या करें? ना हम उससे थैंक यू बोल सकते हैं और ना ही हम उससे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम बड़े फंस जाते हैं उस सिचुएशन में। तो उसमें जानते हैं अभी सब कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, किसी पॉलिटिशियन को या किसी एनालिस्ट को आपने लाइन पे लिया हो? नाम लेना ना लेना वो आपके अपने पे डिपेंड करता है। ठीक। अपनी हज़ब भी आप कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप अगर कोई नाम लेना चाहे तो वो आपकी होगी। कभी ऐसा हुआ बिल्कुल जान हुआ। छुड़वाने की कोशिश की और लेकिन नहीं, ऑप्शन नहीं है, कंटिन्यू अच्छा, करना बिल्कुल हुआ। पड़ेगा? हमारे जबर प्रोड्यूसर करके। जबर करके। सलमान साहब सुन रहे होंगे। एक सेनेटर साहब को इन्होंने लाइन पे लिया, इन्होंने ठीक है। पहले तो मुझे उनका नाम गलत बता दिया। मैंने गौर से सुनने की आयत भी मैं कोशिश की ठीक कि है। क्या नाम है। अच्छा, जब इन्होंने कहा ना सेनेटर, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, अच्छा ये वाले सेनेटर। ठीक है। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने तब चल रही थी PDM 1 की हुकूमत, कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी महंगाई। तो मुझे उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि आप इस सीट पे बैठ के महंगाई खत्म कर सकते हैं, आप महंगाई खत्म करने आए।
ठीक है। अच्छा, आई वाज Surprised. मतलब सरप्राइज कि यार ये बंदा तमीज से बात ही नहीं कर रहा है यार। अच्छा, अगला उसने कह दिया ये एंकर्स ने तो सारी महंगाई की हुई है, हम तो बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल फिर एंकर तो हाँ, एंकर वैसे हम ही ने की हुई है, एक्चुअल में हम ही ने की है, क्योंकि हम हाईलाइट करते हैं ना कि कितनी महंगाई हो गई है, उनको आईना दिखाते हैं। अच्छा, तो शायद हम ही ने फिर- की हुई फिर है। जो एक सहाफी होता है ना, उसकी मतलब उसकी बर्दाश्त built एक in- limit होती नहीं, है। नहीं, 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 बर्दाश्त तो उसने करना ही होता है। Exactly, और उसके कोई अंदर option नहीं built in होता। होता है कि उसने कोई खबर, कोई सवाल, कोई अंदर की निकलवाना- बात निकालनी निकलवानी है, अच्छा, exactly। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 तारीफें की। सिंध में आपका बड़ा काम है जी, माशाल्लाह। आपके जिस इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स आपने बनाए हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, वो मुझसे बात करना शुरू हो गया। मैंने Normal 30 हो मिनट गया। का शो उन सेनेटर के साथ किया। इनके आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि खुशामद पसंद थे, नहीं, खुशामद पसंद आपने उनको नॉर्मल किया, लेकिन आपके लिए चैलेंजिंग था। बीइंग एन एंकर ठीक है। हमें हर सूरत अपने Exactly। आप को संभाल के रखना है। ऐसे ही है। वो इतनी बदतमीजी कर रहे थे ना, मतलब जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर ने उन्हें कॉल की, उसने कहा कि यार तू मैंने कॉल की थी क्यों, तेरी हिम्मत उसके क्यों नहीं तब हुई? बाप पे निकल गई। और फिर मजबूरी में उनको ऑनलाइन कर दिया गया और वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भाप गया कि आज वो बीवी से लड़ा हुआ है। बीवी से लड़ा हुआ है। मैं ऐसा भी यादगार वाकया है। साजिद साहब से भी जानना, साजिद जी, साहब कभी जी। ऐसे कोई बीवी से लड़े हुए पॉलिटिशियन से आपका अच्छा, मैं- फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ? अगर आपको एक बात बताए, एक तो इस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस वैसे ही कम है, नंबर अच्छा, एक। ठीक। दूसरा, जो प्रोग्राम भी मैं कर रहा हूँ तो मैं बाय चॉइस गेस्ट लेता हूँ और प्रोड्यूसर पे नहीं छोड़ता। अभी तक की ये बात करो, अभी तक के एक्सपीरियंस की। तीसरी अहम बात ये कि कोई भी हो और उससे, जैसे आबिद साहब ने बात की कि फिर उनसे हमने कुछ डिग आउट करना है, बिल्कुल। उगलवाना है, और साफी होता ही वही है कि फिर वो इस तरह की सिचुएशन डील कर सकता हो Exactly। और टॉलरेट भी कर सकता हो, तो उसको भांप सकता है, वो सूरत हाल को भांप के तो उसको टैकल कर सके। जाहिर है हमारा काम ही अल्फाज के साथ खेलना है। एग्जैक्टली। हमने यही अल्फाज का हेर फेर ही सीखा हुआ है, तो वो फिर हम जो है ना कान को दूसरी तरफ से पकड़ के उससे बात करेंगे। जैसे ये कह रहे हैं ना कि फिर उनकी कोई तारीफ कर ली या ऐसे तो कुछ उगलवा लिया या उन्होंने बात करने पे वो एग्री हो गए या मजबूर हो गए, तो यही साफी का काम है। साफत तो है, ये बड़ी मुश्किल सा Exactly, काम ऐसे है। ही है। हमने अपनी बात भी करनी है और अगले से हमने जो है ना निकलवाना, पता भी नहीं उगलवाना भी चलने है। देना और हमने अपना टिल्ट भी उसमें नहीं शो होने देना। अब ये चूंकि मौजू ही और है, लंबी बात हो जाएगी, तो मैं अपनी बात क्योंकि आपका इतनी ऐसा कर रहा हूँ, फिर experience ये नहीं इसको कह लें फिर ये बोरिंग ना अच्छा, हो ये जाए। अब सियासत से नहीं है। बाहर निकले, आपका सूट बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो कहाँ से आया? कहाँ से आया है? कहाँ से आया ये ये? बताएं। डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया ना। अच्छा, माशाल्लाह। मुबारक हो आपको। अच्छा और- लग रहा है। नहीं, मुझे अक्सर गिफ्ट मिलते रहते हैं, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं उन बीवियों में से हूँ, कोई भी गिफ्ट आ जाए ना तो मैं ये नहीं कहती कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम फिर उम्मीद होती है कि वो आएगा नहीं, तो लिहाजा जो भी आ जाए ठीक है। आमन सदका। आमीन कर लेते हैं उसमें, आमीन। आमीन कर लेते हैं। हस्बैंड भी खुश, आप भी खुश, छोटी छोटी ये खुशियाँ फेरोजी होती रंग हैं। मुझे बड़ा पसंद है। आमना, आपका सूट कहाँ से आया? फेरोजी फेरोजी? आबिद साहब, लगता है जरा- आपने कभी अपनी बेगम के लिए शॉपिंग नहीं की है। एक सेकंड, आप happy हैं, माशाल्लाह। आप मुझे एस्थेटिक सेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। पिंक और फिरोजी के दरमियान कुछ है? नहीं, मेरी बात सुनो। आर्ट में अक्सर ऐसा होता है कि किसी को कोई कलर जो होता है ना, वो कलर नॉर्मली कलर ब्लाइंड कुछ लोग होते हैं कि एक कलर, कोई स्पेसिफिक कलर होता है, उनको वो समझ नहीं आता। नहीं, colour blind आपको नहीं ये है। समझ नहीं आ रही कलर की, या आपकी बेगम ये कलर नहीं नहीं समझ नहीं पहनती? आ रही, वो पता नहीं उन्होंने हम ना इसका जरा रंग बदल इसको दिया, डिफाइन क्या? करें, ये कौन सा कलर है? इट्स पिंक। पिंक और फिरोजी के दरमियान है कुछ। it's not फिरोजी pink। नहीं। तो शायद मुझे नहीं अब आपके समझ आ रही कलर को कहते हैं। है, शायद अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा, फिरोजी। मुझे भी नहीं समझ आ रही। फिरोजी कलर ही पहले तो वाजे करते हैं ताकि आप उससे निकलें। आपकी Pink नजर है। में फिरोजी कलर कौन सा है? मेरी नजर में वो जो ये वाला हार्श पिंक होता है ना, वो और शॉकिंग पिंक, लाइक दिस। एग्जैक्टली। ये शॉकिंग पिंक कलर है। चलो चलो नाज़िर, चलें जी, इसको इसके शॉकिंग लुबे लुबाब पे आते हैं। आगे चलो। नाज़िर, इसके लुबे लुबाब पे आते हैं, अपनी बेगमात के साथ ना जरा दिल से शॉपिंग किया करें, ताकि आपको पता चले आप कौन सा कलर खरीद रहे हैं, कौन सा मुंडे गिफ्ट कर पैसे रहे हैं। कमान के शॉपिंग करन। और- दोनों काम करने हैं ना, डेफिनेटली और दोनों अपने काम मतलब करने की हैं। बात कर रही हैं
कि दिल से किया करें और ये बड़ा पैगाम दे रही हैं। आप ना बताएं, ठीक है मैंने ना? गलत बात किया। आप बिल्कुल सही बात देखिए की। उनका expect तो करते हैं। तजर्बा ही नहीं है। आप कैसे नहीं, लेकिन बीइंग अ फीमेल बता सकती है ना कि वो एक्सपेक्ट करती है अभी कि से gifts फीलिंग्स मिलें। क्या है? नहीं, मैं फ्यूचर की फीलिंग्स की बात नहीं कर रही। पेरेंट्स से भी तो गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो वो आप एक्सपेक्ट करती हैं गिफ्ट्स Female से वगैरह। कभी भी अभी तक को मेरे मना नहीं सवाल का करती। जवाब नहीं मिला। सेल्फ कस्टमाइज है जी ये। अच्छा हाँ, मुबारक। ठीक है। ईद पे अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मुझे ये अच्छा, बताएं, साजिद ये तो साहब, सब कस्टमाइज्ड बताएं, है। आपका आपका ड्रेस ड्रेस कहाँ का है? एक मिनट, मैं इनकी जान दोबारा होंगी, मुझे पता है क्योंकि वो अपना ड्रेस बताना चाह रहे हैं कि उनका ड्रेस कहाँ का। मैं पहले जुल्करनैन साहब से जान लूं। जुल्करनैन साहब, आप बताएं, आपने हमें शॉपिंग तो किसने की है? बाहर मैं से साजिद साहब की तरफ जा रहा जी, जी। हूँ। उनकी वेस्ट कोट कितनी प्यारी लग रही है, चेक करें। आप साजिद साहब, सर ये नहीं, मुझे बताइए। इस पे अपनी मुझे security इस पे बताना है पे आपने। इसके प्यारे होने पे एतराज नहीं, मुझे इस बात पे आपकी तारीफ एतराज है। है कि मैं क्यों नहीं प्यारा लग रहा। ये नहीं, आप भी प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जुल्करनैन साहब, आपकी शॉपिंग कौन करता है? थैंक यू। यूजुअली शलवार कमीज जो है वो बेगम ही ले आती हैं। अच्छा, बाकी दूसरे जो हैं अगर वो यानी कि आप Choice ठीक है, जो करता आ है। जाती है आप बस ठीक है उसको एक्सेप्ट हाँ कर जो लेते हैं। यूजुअली ये ईद पे ही सिलवाने वाला सिलसिला होता है शलवार कमीज। अदरवाइज बेकमार पे ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी बड़ी। मैं ले आती है, आप ऐसे local बताती हूँ, tailor आप से- बेचैनी से उससे बताना छुड़वा चाह रहे लेते हैं कि उनकी शॉपिंग जो है वो उनकी बेगम करती हैं या वो खुद करते हैं। आप अच्छा, मैं बताएं कौन कब तक नहीं करता है? बताना चाहता। मुझे ऐसा फील हुआ मैं था। अब आपकी तरफ चले, सवाल आप आना बता भी है दें। ना, आप अब हाँ, आ आप रहे हैं ना बता आपकी दें फिर। तरफ। अच्छा, अगर मैं नहीं बताना आपको चाह रहे बता तो। दूं, पंजाब हाउस कैवलरी ग्राउंड ठीक है, हर साल वो बड़े अच्छे सूट मुझे बेचते हैं। इस साल भी उन्होंने यानी कि वो आपकी छोटी अच्छा, सी ये मम्मा है। साथ आप एक सेकंड हाफिज साहब, आप साथ उनकी वो जो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अच्छा, मैं नाम आपको लेते हैं आज के दौर में जिस जिसका उसका आज के पूरा दौर में एड्रेस भी बताते हैं। आप सादा सूट लेने जाएं, आपको मिलेगा 4,000 रुपए का अच्छे वाला, जिसकी फॉल ये वाली होगी। डन, 4,000 का। अगर वो आपको सिलाया 3,500 में दे दें तो मेरा ख्याल है उनकी तारीफ बनती है। आप जाके उनकी शर्ट्स उठा के देख लें, मतलब शर्ट की कीमत इस वक्त चल रही है अच्छे यानी ब्रांड कि की आप शर्ट ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये 4,000 गिफ्ट हुआ है, आपको ये गिफ्ट कमतरी हुआ है, नहीं ठीक कौम है। में पैदा करना, मैं एक बात जरूर करूंगा। कपड़े का और कलर का चॉइस का ताल्लुक है कि वो आपको कितना अच्छा लग रहा है, ना उसका 4,000 का ताल्लुक है, ना वो 3500 से ताल्लुक। एग्जैक्टली, वो आपको देने सूट वाले की कर रहा नीयत पे है, पड़ता है। नहीं जी, आपको जो कितने सूट प्यार से कर रहा है वो 1,000 रुपए का है, वो 1,500 Exactly का ऐसे। है, आप 2,000 बता का, मेरा तो ये मानना है। उसका साजिद साहब से जान लेते हैं ना, पैसे खरीदेंगे। साजिद साहब से हाँ। जान लेते हैं उनकी शॉपिंग कौन करता है। साजिद साहब, आपकी सर शॉपिंग मैं कौन खुद करता है? करता हूँ। अच्छा, आपने मतलब ये जिम्मेदारियां घर में नहीं दी शॉपिंग हुई के हवाले से मेरा किसी पे वो नहीं हो सकता और ट्रस्ट, बेगम की शॉपिंग या कौन करता है? वो भाभी खुद सुन करती रही हैं। हैं। बेगम की शॉपिंग कौन करता है? वो खुद करती हैं। ओए होए, यानी कि आप नहीं, कभी इसमें सीधी बात है, experience ही नहीं शॉपिंग है। आपकी एक अपनी चॉइस है, प्यार से मर्जी बंदा से। गिफ्ट भी तो लेके वो जाता गिफ्ट है। और चीज है, लेके shopping गए हैं और कभी? चीज है, वो तो लेते हैं जाहिर है, लेकिन वो फिर भी मेरा ये ख्याल है कि गिफ्ट भी लेना है तो आप जिसको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, बेगम ही की अभी तो हम बात कर रहे Definitely, हैं, तो उसको साथ लेके उसकी चॉइस के मुताबिक गिफ्ट लें, वो पसंद करें, हर बंदे की अपनी पसंद है। अक्सर आपने सर ये भी देखा होगा जो गिफ्ट आपको आता है लाइक ड्रेस हाँ, जी। शलवार सूट है या हाँ इवन जी, शर्ट है, बिल्कुल। अगर आपको पसंद नहीं आती तो वही गिफ्ट आप किसी और को गिफ्ट कर देते हैं। Point। यूजुअली इट ऐसा हाँ, होता है ऐसा ना, मैं होता है। इसलिए मेरे इस पे कह अच्छी लें बात है। ईमान की हद तक ये यकीन है कि खुद करें, चॉइस खुद आपकी, करें, हर नहीं, अच्छी बंदे की बात अपनी है। चॉइस ठीक है। गिफ्ट भी लेने, जिसने गिफ्ट देना है उसको भी भाई कह दें कि अगर देना है तो फिर मुझे साथ ले जाएं। अच्छा, ये और गिफ्ट खरीद लें, फिर ऐसा करें। गिफ्ट से मुझे इस जी, जी। ईद के मौके पे ना तमाम नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा, अपने घर में ना अमन और आश्ती का माहौल बना के रखिए। अब सूरत हाल ये है शुक्र है आपने आतिशी नहीं कह दिया आज। आतिशी, आग होती उसके है, साथ आश्ती गुलाब। जी हाँ अमन जी, होता है। ठीक है, सही अच्छा, कहा है, सही। ये मैं ना अक्सर मतलब जब दोस्तों से मुलाकात होती है फैमिलीज में, तो खातीन सबके सामने अपने शौहरों के गिले कर रही होती हैं। उसके पीछे ना बड़ी एक हिस्ट्री पिन्हा होती है। कभी शौहर ने एक फूल तक बेगम को नहीं दिया होता, वो सारा दिन बेचारी वो बावर्ची भी बनी होती है, वो सफाई वाली भी बनी हुई होती है, वो हेयर ड्रेसर भी बनी हुई आपने होती है। बहुत अच्छा वो खवातीन का केस जो है ना वो बयान वो किया है। वो यकीन कीजिए आपकी ड्रेस और डिजाइनर भी बनी हुई वही होती है। मजलूम बना दिया है, और जैसे बाकी अच्छा, ये ये to be very honest- जालिम होते हैं, साजिद साहब होता है। यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट्स को देख के ये कह रहे हैं भाई, वो हम भी बैठे हैं।
जिस शख्स ने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, उसका जो स्पाउस है ना, उसका जो पार्टनर है, उससे बहुत खुश होना चाहिए। ठीक है। उसको वो लोगों में बैठ के कहे कि मुझे जो शख्स मिल गया है ना, ये दुनिया का सबसे नफीस बंदा था। आपकी सारी जिंदगी आप को रियायत यानी कि तो रखते हैं आपका- कि एक जी, जी, एक जी, एक जी। ही फिक्र जी। है। आप ये तवक्को रखते हैं कि खातून खाना जो है वो मुतमिन रह सकती हैं और आप उनको इतना आइडियलाइज अपने आप को उनके लिए कर सकते हैं कि वो ये कर लें। हाँ जी, यानी इज इट पॉसिबल? यस इट्स पॉसिबल। नाज़रीन, और इट्स यही पॉसिबल। possible आप है। हमें कमेंट्स में चलें जरूर जी, ठीक है। बताइएगा ये पॉसिबल है कि नहीं। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हम चाहेंगे कि आज आप वो भी हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर करें कि आपकी फैमिली में आपके लिए शॉपिंग कौन करता है, और ईद की खुशियों में आप दूसरों को लाजमी शामिल कीजिएगा। हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, आप अपनी भी ईद सेलिब्रेट कीजिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिएगा। हम भी आप ही के लिए यहाँ पे बैठे हैं ताकि आपके साथ इस ईद को सेलिब्रेट कर सकें। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे की जानिब से एक मरतबा फिर से छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक। एक मरतबा बहुत 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 दिल ईद मुबारक। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसमें आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हमारा साथ दे रहे हैं और हम भी अपने घरों से जो है आज के दिन उठ के आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। रूटीन हमारी ऐसी बन जाती है कि अगर हम वैसे तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हमें ऑफ नहीं होता है, और जब ऑफ हो जाए तो फिर हम अपने नाज़रीन को मिस भी कर रहे होते हैं कि हम उनके साथ टाइम आदत स्पेंड बन करने, आदत बन जाती है नाज़रीन के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद के दिन तो जाहिर सी बात है घूमना फिरना होता ही है, तो ससुराल का Yes. कौन सा दिन होता है आपकी फैमिली में? ससुराल- नॉर्मली तो सेकंड डे होता है, तो आपका ईद कौन सा की दिन शाम। होता है? अच्छा, ईद वाले दिन ही आप Yes. ये फरीजा भी सर अंजाम दे देते हैं? ईद वाले दिन की शाम ठीक है। बड़े शद्दोमत के साथ आप माशाल्लाह फैमिली को लेके जा रहे Yes. होते हैं, ठीक है। यानी कि और- एक फरीजा होता है, जो आप कहते हैं ईद वाले दिन मुझे ही नहीं निपटा पता दें बाकी उसको। लोगों का क्या सीन है, मतलब दुनिया भर से बड़े बड़े खाने खाते हैं, दुनिया भर में बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो ससुराल का एक खाना है ना, वो बहुत बोझल होता है। ना, 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 क्या ना, क्या ना, कहना चाह रहे हैं? डिलीशियस, वहाँ जो सुकून है ना कहीं और है ही नहीं। नहीं, यार, वैसे मेरी बात खाने सुनिए। का तो सुकून से माफ कर दें खबर में है। ये खूबसूरत से स्वीकार कर रहे हैं। हम क्या मर जाएं? मुझे ये बताएं, भाई क्या चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब जरा खुल के बताएं, खुल के आवाम को खुल के मैं बड़ा कह बताएं। रहा हूँ इस हवाले से, अब मैं मतलब आई फील गुड के वहाँ अच्छा अच्छा है, मोहब्बत अच्छा है। आपको करते हैं। सुकून मिलता है वहाँ पे हाँ, जाके? मेरी सास मेरे ससुर इतना प्यार देते हैं, कोई इतना प्यार दे ही नहीं सकता। नहीं, ये आपका एक्सपीरियंस हो सकता है जुल्करनैन साहब का एक्सपीरियंस हाँ, आपसे वो भी ज्यादा तो अच्छा इनका हो। experience होगा, मैं तो- अच्छा, नाज़रीन, अच्छा। इनके एक्सपीरियंस के मैं- मुताबिक और आप- साफ सुथरे से लेकिन मैं आपके हर आपके सच कह रहा हूँ। तजर्बे, आपकी ये सारी चीजें तजर्बे की ना, रोशनी में हम रोज के- आप किन जो से भी ज्यादा कह रहे हैं, प्यार नहीं मिल सकता। दिलचस्प जरूर है, ज़ाहिर हकीकी भी हैं और दिलचस्प भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली बात जो है ना, ये- अच्छा, मुझे ये बताएं, खाने खा के वो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं या बस? क्यों नहीं होते हैं? वो तो डिलीशियस बहुत होते हैं और वो डिलीशियस होना और खाना डाइजेस्ट होना और बाजू में वो वहाँ खाना एक ससुराली खाने बड़े होते हैं। शौक से खाते हैं, और वहाँ इजी फील करते कोई हैं, शक वहाँ नहीं, खुश रहते हैं और वो इज्जत का ऑनर भी जितनी हाँ, करते हैं। ये अच्छा, सारी इसमें ना और ये- इसमें आपका बड़ा इसमें- किरदार इसमें एक है। छोटा सा पॉइंट ऐड कर लें, खुशी के Like लम्हात the होते हैं note. कितनी देर के लिए? हाँ, वो मतलब कुछ 4 घंटे 6 घंटे। ओए होए होए, ये Yeah. थोड़ी कम खुशी अच्छा, है ना? मैं इट्स बीन 8 years जी, जी। वी हैव बीन मैरिड अच्छा। एंड मेरा नहीं ख्याल इन 8 सालों में 2 रातें हमें याद आती हैं। हम एक दिन बैठे कैलकुलेट कर रहे थे, मेरी बेगम सिर्फ 2 रातें मेरी बेगम अपने ससुराल में रही शादी के बाद। कभी अगर मैंने जाना है तो उन्होंने जाना है, अच्छा वरना उन्होंने कभी वो रहने नहीं गई। अच्छा, यानी कि आप हाजिरी साथ लगाते हैं तो उनकी अटेंडेंस भी कंसीडर Yes, होती है, yes, yes. तो आप हाजिरी लगाते अच्छा, हैं? मैंने फॉर द सेवरल टाइम कहा यार कुछ अब ऐसा वैसे चलो, वो चाहते हैं जरा चली जाए, मैं भी जरा सुकून में हूँ, लेकिन वो मैं नहीं बताऊं, जो जाती हमें है। नाजरीन देख रहे जी, हैं जी। उनमें से कई कह रहे होंगे कि आबिद साहब मरीद हैं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं इस और टाइप क्या? के अल्फाज से वैसे ही खिलाफ हूँ। हाँ, ये वो कोई- कह रहे होंगे कि ही इज दैट मच फॉर्चुनेट हाँ, ये कि बेगम सिर्फ
2 दिन के लिए ही 8 साल में अबे रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि ये कई कुछ मरतबा ये भी कहा सोचने जाता वाले है ना, जुल्करनैन साहब ये भी सोच रहे होंगे कि बेचारे कितने और मजबूर मेरा हैं, बड़ा कभी एतराज जाती नहीं है। अच्छा, मैं अपने चूंकि फैमिली फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग तो यार बेगम गई हुई जे मैके, अच्छा गई हुई जे तो कीमरा यार 15 दिन हो गए ने हाले 5 दिन हो रहे ना जे, तो मतलब मैं हैरान होता हूँ वो कौन सी वो खातून बैचलर फील जो करते होंगे ना। शादी के बाद भी 20-20 दिन जाके अपने मैके रहे। अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती नाज़िम, मैं खुद खातून हूं, मैं कैसे कमेंट कर दिस इज सकती हूं? नॉट फेयर एट ऑल। नहीं, उसमें आपको देखें, हर चीज को देखने के कहते हैं ना 2 मुख्तलिफ जाविये हैं, उसमें आप इस तरह से भी देखें ना कि उन वो बेगमात जो 15 दिन 30 दिन रहती हैं अपने पेरेंट्स के घर, तो उनको अपने पेरेंट्स के घर से ज्यादा प्यार मिल रहा होता है ना, वो उनको मिस कर रही होती हैं और फिर वो Exactly. जाके उनसे जाते रहती हैं। हैं। पूरी एक नहीं नहीं ये भी ये- point ये- है। सर ये पॉइंट नहीं है। मैं आपको बताऊं जितनी लाडली मेरी बेगम है अपने बाबा मामा की, आपकी है उनके? उनकी भी मतलब उनके मामा बाबा जितना उनसे प्यार करते हैं, मैंने कभी किसी बाप को इतना प्यार अपनी बेटी से करते नहीं देखा। अच्छा, वैसे जितना मैंने अपने ससुर को- ये आपका एक्सपीरियंस होगा। मेरे ख्याल में हर बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार बहुत करता है, प्यार और हर है। बेटी यही समझती है नहीं, नहीं। कि मेरा बाप जितना मुझसे प्यार वो करता है प्यार उतना करता है। कोई नहीं, किसी से उसमें प्यार प्यार नहीं करने का अंदाज है ये ना। रिश्ता ही ऐसा है, मतलब ये रिश्ता और है। सबको वैसे अपने father बेटियां- सबसे best हाँ, लगते हैं। बेटियां मैं वैसे इसको भी आपको elaborate बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं close इसको elaborate हाँ, करता हूँ। ये- देखिए फायजा का पता चला कि फायजा आ रही है, वालिद साहब उस दिन उस रात सोए ना कि फायदा आ रही है, ये मेरे ख्याल में हर तैयारियां घर- कर ये रही हैं। अभी मेरे ख्याल में हर घर में होता है। अब मैंने अपने खैर मुझे तो ये चांस फिर नहीं भी मिला है, आप पेरेंट्स की पहले नहीं डेथ होगी, फायदा लेकिन साहब, आप मेरी बात सिस्टर सुनिए जब आती अंकल थी ना, साहब, आप फिर जी जी थोड़ा सा तो उनको क्रेडिट दे दें। अब उन्होंने इतनी क्रेडिट गोज टू आबिद नसीर साहब, मतलब जितने अगले लाड वाले किए हैं हमारी उतने बात लाड ही का अच्छा, कोई नहीं है। हम ना चले आपके- क्रेडिट ठीक दिया है, आपने। मतलब मेरी फैमिली में मेरे कजन्स इवन के मेरे अपने भाई हम सबको देखते हैं, तो ऐसा रिलेशन नहीं होता नहीं आमतौर होता। पर। आबिद इस बात पे फर्क आपको होता इलेक्ट्रा होगा। दिया जाता Thank you है, so आप much. प्लीज इसको Thank you एक्सेप्ट so much. कीजिएगा। वापस रख सकते आप वापस रख दें, अब जरा थोड़ी सी जरूरत भी होती है। थैंक यू सो मेरी मच। तमाम नाजरीन से गुजारिश है, जिस शख्स ने ये सबसे पहले तो किस्मत है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। ठीक दूसरा ना आप कम से कम अपना किरदार अदा करें। मैं यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं अपनी बीवी से जिस बंदे का ताल्लुक स्ट्रांग है, जिसको इस वक्त फील हो रहा है कि यार somebody is waiting for me, he is the luckiest man on this planet, he is the luckiest woman on this planet। अच्छा, जिस शख्स का घर में अच्छा ताल्लुक नहीं है, ससुराल में अच्छा ताल्लुक नहीं है, वुड यू इमेजिन जितनी जहन्नुम ज़दा जिंदगी उसकी होती है ना, वो दुनिया भर का वो बादशाह होता है, लेकिन अपनी जात में वो कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक। चलिए, घर में आपका उसको आपका ज़ाहिर एक्सपीरियंस है, घर ठीक है, का जाहिर सी बात है, आपने घर में सुकून ही रहना तो इसी आपको वजह से सुकून है। तो मेंटेन करके वरना रखना बर्बाद है होता है। डेफिनेटली। आप दो और आपको गाड़ी डेलिबरेटली के पहिए इसमें हैं, एक अगर effort पंचर करनी होगी तो पड़ती कैसे है। चलेगी जिस तरह गाड़ी? पौधे को पानी देना पड़ता है ना, आपको वो करना पड़ता है। मैं जरा जुल्करनैन से भी जान लूं move कि forward उनका करते हैं। एक्सपीरियंस कैसा Yes. होता है। हाँ, इनका move एक्सपीरियंस तो forward। माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है, आप 100 बाय 100 मार्क्स इनको मिले हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं इसलिए मूव फॉरवर्ड कर दिया, मैंने कहा हमने काफी इसको डिस्कस कर लिया। नहीं, आप अच्छा, आप अपना experience तजुर्बा तो share बताएं, करें ना बस मेरे साथ। मेरा ख्याल है तजुर्बा आपको आज fine इतना है। आपने बताया, हमारा भी बता दिया। अच्छा, वो तो मेरा simple भी words है, में बता दें, आपने हमारे positive हिस्से का भी होता बता है। दिया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होता है ये इस experience? पे भी वही ये डिबेटेबल आ जाएगा। आप हाँ, खुद पॉजिटिव debatable हैं है। तो चीजें पॉजिटिव ही ठीक हैं, है। अगर आप खुद नेगेटिव हैं तो चीजें नेगेटिव हैं। और सब यही करता है ना, और- जाहिर है। और देखें ये ह्यूमन Man to बीइंग man and या human। ह्यूमन जो है, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन वो कोई मतलब इट्स नॉट ए रोबोट जिसमें आपने एक चिप रख दी और वो मतलब उसने ये ठीक करना है ठीक ही करता जा रहा है, या चिप दूसरी लगा दी, गलत करना है गलत ही करता जा रहा है। ऐसा नहीं है। जो इंसान है आपके सामने है, मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड है। Yes। अगर आपका Exactly। गुड डोमिनेट कर रहा है वेल, और तभी कहते हैं ना ये आदमी बहुत अच्छा है क्योंकि उसका गुड डोमिनेट कर रहा है। और आप कितने इस चीज को लेके खुद से माइंडफुल हैं कि मैंने अपना अच्छा करना है या सराउंडिंग में वो करना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम मियाँ बीवी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर लें, अगर उसमें एक का गुड डोमिनेट कर रहा है तो दूसरा उसको फॉलो ही कर लेता है। यार ये मैं ना कुछ अनु कहना है वो बावजूद तो चंगी है। अच्छा, इसका ठीक है, एक दूसरा that- पहलू that भी is the होता है कि thing। बाज दफा लोग इस चीज को वीकनेस भी समझ लेते हैं कि मैं इतना कुछ इसको कहता हूँ, ये कुछ नहीं कहती आगे से या कुछ नहीं कहता आगे से, तो फिर ठीक है और कहते जाओ। बाज दफा लोग इस भी सेंस में इस चीज को हाँ जी, अगर देखिए वैसे एज ए होल हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा चीज मिसिंग है, आई थिंक दैट इज टॉलरेंस। एग्जैक्टली, वाकई में टॉलरेंस इफ देयर तो चीजें काफी बेहतर हो जाती काफी हैं। मिसाइल का अदरवाइज बहुत आपका मिसाइल हर का रिलेशन मतलब ही मैसअप होता रहता है। Exactly। चाहे आपका आप वर्किंग में आ जाए
वर्किंग एनवायरनमेंट में आ जाए, अगर आप बर्दाश्त टॉलरेंट तो नहीं बहुत है जरूरी है, हर तो जगह टॉलरेंस, एक दूसरे को अंडरस्टैंड स्पेस देना। एग्जैक्टली, स्पेस देना बहुत जरूरी है। जरा आप साजिद साहब को भी स्पेस दे देते जी, हैं। जी, साजिद साहब मुझे साजिद साहब ये बताइए, ईद तो आती है, हम एक्साइटेड होते हैं, ईद आ रही है, ईद सेलिब्रेट भी करते हैं। ईद सेलिब्रेट एक्चुअल में आपके ख्याल में करनी कैसी चाहिए सबको? हमारे नाज़रीन देखने वाले, उनको भी कोई आइडियाज शेयर कर दें। उनको पहले दिन चले गेस्ट में एक्साइटमेंट में गुजर गए, सेकंड डे ससुराल वालों के जो होते हैं वो भी चक्कर चले हो गए। एक्चुअल में होना कैसे ये चाहिए? फार्मूला नहीं है। नॉर्मली तो तो खुशी यही का भी होता है, कोई बाइक्स पे देखते सारे जा रहे होते हैं ससुराल के गाँव। है, उसको मैयर करने के कोई चीज नहीं है। और दूसरा ये भी कोई पैटर्न नहीं है कि पहला दिन ऐसे होगा तो दूसरे दिन ऐसे होगा। एक्चुअल में करना क्या चाहिए? नहीं, कोई है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी अपने लाइफस्टाइल, अपनी सुकून और इजी जिस तरह आपको महसूस लगता है होता है, उसी तरह आप कहीं आउटिंग पे भी जा सकते हैं। छुट्टियां भी होती हैं, तो ये मूवी वगैरह भी कोई देख कहीं सकते लिखा हैं। भी नहीं है कि ये अब सब शायद दूसरे दिन इतराज करें कि दूसरे दिन ससुराल जाएं। नहीं, वो और पहले मैं दिन की जाता रात भी ही नहीं। हाजिरी देते हैं। अगली बात भी कर देता अच्छा। हूँ, और मैं जाता भी नहीं हूँ। अच्छा, और यानी दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद इस तरह का कोई इसका अच्छा। ताल्लुक ही नहीं है इससे। ठीक है, ना, मैं वही कह रहा हूँ, कोई फार्मूला ही नहीं है। आप जब इजी फील करते हैं आप जाएं। आप ठीक है। कोई मतलब कोई ईद पे नहीं जा special नहीं है कि सकते। ईद पे आपने होता है जाना कि ठीक है, अगर आपको डिमांड हो कि ईद है तो आपने वहाँ ईद मनानी है, मिलना ठीक है। मिलाना है बेगम ने इस तरीके से, तो वो फिर तो समझ आती है वो होगा। और अगर उसके बाद मौका मिलता है तो बाद रख लें, ठीक है। शेयरिंग तो होनी चाहिए, जाने का एहतमाम भी होना चाहिए, लेकिन इसका कोई ईद के दिन से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, 2-3 यहाँ से दिन ये बाद बात है भी कि जाते, शेयरिंग 4 होनी दिन चाहिए, बाद भी एहतमाम जाते। होना चाहिए। हम लोग मिस कर रहे हैं आजकल में ना। पहले ईदें आती थी तो काफ़ी घरों में मेहमान इकट्ठे हो जाते थे, 40, 50, 60 लोग इकट्ठे होते हैं, मिल के मेहंदी लग रही है, मिल के ईद की तैयारियां, चूड़ियों की शॉपिंग हो रही है चांद रात में, मिल के गहमा गहमी है, सारे बड़े नमाज पढ़ने गए हैं, वापस आए, ईद निकलवानी है। आजकल वो चीज़ मिसिंग है। आजकल हम मिसिंग देख नहीं रहे है, हैं कम हो गई है। कम हो गया, मतलब वो मिसिंग में बहुत बहुत कम हो गई है। इसके एक रीज़न तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं बाहर के मुल्कों में, लेकिन इसका पॉजिटिव एक चीज़ ये है कि लोग वीडियो लिंक के ज़रिए जो है ना, या वीडियो लिंक कह लें या वीडियो कॉल के जरिए जो है, क्योंकि हम वीडियो लिंक करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो भी एक टर्म यूज हो गई है। वीडियो कॉल के जरिए भी हम लोग एक दूसरे को फील कर लेते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले जो बाहर होते थे उनकी जगह तो फोन पे बात हो गई है, नॉर्मली ऐसे ही होता था। हमारी फैमिली में होता ये है कि सारे सच समझ के बैठ जाते हैं, जो बाहर हैं सारे सच समझ के प्रॉपर तैयार होकर बैठ जाते हैं। चले वीडियो कॉल हो रही है, सारे आ रहे हैं, ये हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ये मेहंदी लगाई हुई है, क्योंकि मैंने नहीं लगाई नाज़ी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो सारे ऐसा, तो आप लोग भी इस चीज़ को मिस करते हैं कि वो जो गैदरिंग होती है, हमने आपकी फैमिली में गैदरिंग होती है, आपने मेहंदी वैसे आपने भी नहीं लगाई होगी। बिल्कुल, मेहंदी ये लगाई नहीं है, इसका टाइम नहीं मतलब मिल फिर रहा वही होता। मेरे वाली बात कि इन सारी चीजों का खुशी से ताल्लुक नहीं है। ऐसे की कोई रवायत बन गई है, मेहंदी भी हर लड़की या खातून अच्छा, बाबा पसंद आपसे तो मैं नहीं करती। पूछ सकती ना, आपने मेहंदी की आप तो लगाते नहीं हो, तो मुझसे फिर पूछ लेने अगर आज दें। दो लड़कियों ने क्यों जी आप हाँ जी, हाँ जी। नहीं लगाई, तो फिर इसका मतलब इसका खुशी से ताल्लुक नहीं है। और खुश रहो। किससे ताल्लुक है? हमने पहले आप मुझे बताया मेहंदी का अब किससे आपको ताल्लुक रुकना है? पड़ेगा। और खुश रहो हाथ पे मेहंदी को लगाने वालों, अच्छा, कम हो तो मेरा खूने जिगर ले लेना। ऐड कर लीजिए नाज़िम, प्लीज नोट कर लीजिएगा इस शेर Yes. को। अपने ज्यादा ही वक्त और है। हालात के मुताबिक अब साजिद साहब भी हो सकता है। अच्छा, साजिद साहब को हर चीज कुछ ज्यादा लग रही है। सारी इसकी बातें में होता था, मेरी सर आप झूम उठेंगे सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये हकीकत में कोई खून नहीं देता, ये शायरी की हद तक ही है, इसको रहने दे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा है। ये हकीकत है देखें- कि डस लेता है सांसें फिर भी। हाँ। इश्क वो रोग है जिसे शौक से पाला जाए। इश्क वैसे रोग ही है नाज़रीन, आपने अच्छा, जिस तरह के मामलात और में ना इस इश्क पड़ेगा। में आपको खून देना पड़ता है। अच्छा, इसमें इसका डिपेंड करता है ना, आप होते का दे रहे हैं, आपको बुतर का दे रहे हैं, आप वो स्याही वाला इश्क इसको दे रहे हैं। एलैबोरेट करते हैं। देखिए जी, ना please। नाजरीन, हमें एक बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी जी, ये मेटाफर्स होते हैं ठीक है। कि आई एम पुटिंग एफर्ट इन दैट specific kind of circumstances. I am doing this kind of things for somebody. I am caring for somebody, and I am sacrificing आप for आप इश्क somebody. के बारे में डिटेल बता रहे हैं। Yes, yes, कुर्बानी। नाज़रीन समझना चाहें दूसरों तो please को समझ सकते दूसरों हैं। को
आप मतलब अपना टाइम ठीक है, हम समझ मैक्सिमम। गए। ठीक है, अच्छा, अभी साहब आपका इसमें पॉइंट आ गया नहीं, नाज़रीन, अभी सबका पॉइंट आ गया। आमना का पॉइंट अभी नहीं आया, बीच में रह गया कि आमना ने मेहंदी क्यों नहीं लगाई है। मैंने तो अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि मुझे टाइम नहीं मिला। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यकीनन आप लोगों ने भी चूड़ियां पहनी होंगी और ईद के सारे दिन आप लोग जो हैं वो खुशी खुशी मना रहे होंगे, मेहंदी भी लगाई होगी। मेहंदी का वैसे हम लड़कियों को तो पता है कि खुशी से ताल्लुक है, ठीक है, हमें साजिद टाइम साहब नहीं मिला, के लेकिन साजिद मुताबिक साहब नहीं के है। मुताबिक जो है कि उसका खुशी से ताल्लुक नहीं है। मर्द चूंकि मेहंदी नहीं लगाते हैं तो उनको शायद इसका आइडिया भी नहीं है। सर पे लेकिन लगा लेते हैं, हम सर पे लगा लेते हैं। सर पे लगा लेते हैं, exactly। लेकिन हम आमना से जानेंगे कि उन्होंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि एक लड़की जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है उसका खुशी से ताल्लुक है कि नहीं। लेकिन इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हम आपके साथ ईद की, छोटी ईद की मीठी मीठी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप भी यकीनन हमारी बातों से महसूस हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे और आप भी अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, साथ साथ मज़े मज़े के खाबे भी खा रहे होंगे, साथ साथ हमारी बातों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आमना से पूछ लेते हैं ज़रा कि आमना की ईद कैसी गुजरती है, और स्पेशली ये जो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी इस टाइम बनी हुई है, यहाँ पे 3 मर्द हैं, बेचारे 2 औरतें हैं, तो मेजोरिटी में लेकिन मर्द एक औरत ने हैं। 3 मर्दों को पिछाड़ दिया। अभी ये सियासी स्टेटमेंट है। अब मैं जरा आमना से जानूं, जैसी बात है मुझे तो आमना से पूछना है, आमना आपने मेहंदी नहीं लगाई है, टाइम नहीं मिला, नींद से फुर्सत नहीं मिली, या आप लगाती नहीं है? नहीं, मैं लगाती हूँ मेहंदी, लेकिन हमारी जो लाइफ है, जो रूटीन है, वो इतनी बिजी है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे और जाके हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और उस रेस्ट में हमारा टाइम निकल जाता है, और फिर सुबह उठ के हमने तैयार होना होता है, तैयार होके फिर सो जाना होता है, फिर सो जाना होता है, फिर सबसे ईदी लेनी होती है, फिर सो जाना होता है, फिर हमने अपने ये सारी सिचुएशन होती है। नाज़रीन, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मेरी लाइफ में है, कभी हस्बैंड से ईद और ईद लेने का जिक्र भी देखें, ईद है और वो भी यही कर रही हैं। क्योंकि हम तो आप लोगों ने तो देनी होती है, तो ये इन्होंने इस पॉइंट को भी जिक्र कर कहीं बेगम दिया। ने सुन ले, और आप इसमें वो जो मिस हो गए हैं वो भी ना कहीं ईदी निकलवा लें। इसको वो एलिमेंट मत मिस करें, जैसे कहते हैं ना कि ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, बच्चों की। और जैसे कह लें यंग बच्चों की भी होती है। ये नहीं, आप भी खवातीन यंग हमेशा जो बच्चे बच्ची होती हैं, देखिए बहनें बड़ी हो छोटी हो, वो हमेशा भाइयों से निकलवाती हैं, और खवातीन तो वैसे बेचारी 16 माहिर वो किस्से। भाई 16 से कभी बाहर ही नहीं निकलती ना, उन सब से 16 से कभी बाहर नहीं निकलती। जुल्करनैन साहब, मुझे ये बताएं कि ईद पे कभी ऐसा हुआ कि आप फैमिली के साथ बाहर निकली हों? वैसे तो शायद आजकल की इतलात ये हैं कि ज़ू बंद है, होना तो नहीं वैसे चाहिए था ऐसे ईद के मौके पे, तो आपको कभी ऐसा मौका मिला कि आप बाहर जाएं फैमिली के साथ, वहाँ पे ईद सेलिब्रेट करें? बाहर यूजुअली तो यही होता है कि पहला दिन पेरेंट्स के ठीक साथ है। और सेकंड डे ससुराल ससुराल या बेगम के पेरेंट्स के साथ, तो उसके बाद अमूमन थर्ड डे जो हमारी ओवरऑल एक कन्वेंशनल सा सीन चलता है कि थर्ड डे जाके आप होटलिंग करते हैं, या थर्ड डे आप जू वगैरह और में, सांस या इस तरह, लेते हाँ जी, हैं हाँ जी, third किसी day पार्क में जाके। चले जाते हैं बच्चों को लेके। तो उस पे अभी आपने पूछा जू का, तो एक इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर लाहौराइट्स, लाहौरियों के लिए, कि जू बंद है, 1 महीने तक बंद रहेगा, क्योंकि रेनोवेशन उस पे हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जू ईद के मौके पे। वो भी ईद के मौके जरूरी था वैसे ईद के मौके पे ये सारा कुछ होगा, बाहर भी हो पुअर सकता डिसीजन था। बाय द जू एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस ही है। उनको चाहिए था कि आप इसको डेफर कर लेते। ईद पे लोग आते हैं, मतलब Enjoy बहुत करते बड़ी हैं, तादाद में बच्चों आते बच्चे हैं। बड़े- बड़े बच्चों जाते ने हैं, enjoy enjoy करना होता है, excitement definitely होता है, उन्होंने ये बाहर सब। आना होता है, जी। उनकी एक्साइटमेंट होती है, हम जी। बाहर जाएं, उनकी तो खुशियां यही होती हैं। अच्छा, वैसे doubt। हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट वैसे ही बड़ी होती है हमारे मुल्क में, तो वही- कोई टाइम पे डिसीजन तो तरीके से होता ही नहीं है वही ना। पॉइंट है ना कि टॉप से Down तक, डाउन हाँ। तक वही प्रॉब्लम है सारे- कि गवर्नेंस का इशू हमारा हर Governance। जगह पे है। अच्छा, हर हम department का हम है। सियासी एंकर्स जो है ना, सियासत को जब तक ईद शो में भी ना लेके आए ना, हमारे आदत से हमें मजबूर भी है। चैन नहीं मिलता। हम आदत से मजबूर है ना। नहीं, लेकिन ये बात तो चूंकि ठीक जाहिर है, से रेलेवेंट है, और ये बात दुरुस्त है कि अभी भी अगर मौका मतलब नहीं है हमने कोई इस तरह का बनाना और सीखना, जी तो हमारे पास इसके पता नहीं मौका भी जी, है कि जी, नहीं। ऐसे बस जो ही। हालात हैं अब जी, हमारे हो जी। गए, तो ये बहरहाल
नहीं होना चाहिए। लेकिन जू के अलावा भी और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप जा जगह सकते हैं। बिल्कुल है। हमने बताए ना, सारे बताए ना, लेके आपकी होती है बात ही नहीं कर रहे। बच्चों के सिर्फ साथ होता है आमना। आपकी मुस्कान ऐड हो रही है, आपको बताए ना। माशाल्लाह, वो ही काफी है आबिद मुस्कान। साहब, बड़ी मुस्कान जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी को मुस्कुरा के देख लें, उसमें नेकी है बड़ी ये भी, नेकी होती है, नेकी है। उसमें बड़ी नेकी होती है। वो और वो नेकियां इतनी प्यारी मुस्कान हो तो। खुश की इसमें कुछ ये नहीं ना, है। ये ना। वो सेम भी है, इवन स्माइल इज अ चैरिटी। Yes. तो बंदा हाँ, चैरिटी ये दे रहा होता दे है रहा स्माइल होता से। आप आपको लग रहा है कि हम बातें करें ये चैरिटी पे आ रही है। मैं चैरिटी करती अच्छा, आप ये बताएं कि आप सोने के अलावा आप अच्छा मेरा सोना बस करना है। सोने के अलावा क्या आप करती हैं? जब हम थे मैरिड हम भी यही काम करते थे। सोने के अलावा मैं यहाँ सोते पर ही रहती रहते थे, सोने के अलावा भी सोते ही थे। अच्छा, मुझे अब यहाँ से मैं बताएं, और अब सारे यहाँ तो से रहते हैं। अब यहाँ से जब मैंने हम आगे जाने थे, हम सोते थे। अब married हो गए ना। ज्यादा मेहनत करनी होती है आपको। नहीं, वैसे आप लोगों को करनी पड़ती होगी, हम तो खैर अब यहाँ से मैंने फ्रेंड्स के साथ हम प्लान लोग किया। ज्यादा मेहनत करते हैं, मूवी लेकिन। का प्लान बनाया हो फ्रेंड्स के साथ बाहर बिल्कुल। जाने का, कोई मूवी देखी हो। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम सिबलिंग्स या फ्रेंड्स, क्योंकि सेकंड डे मैंने तो ससुराल नहीं जाना, तो मूवी देखने चले। तो इसलिए या मूवी देखे या आप आउटिंग करें। सेकंड डे कैसे तय कर रहे हैं कि ससुराल ही जाना है और इसका क्या खुशी वो अपना होता है? एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना। नहीं है, ठीक है, जाना चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा। सेकंड डे की बात कर रहा हूँ, मूवी भी देख सकते हैं। Exactly, हाँ देख जी, सकते हैं। ये इतनी तो मेरी बात से इत्तेफाक कर सर आपकी सारी बातों से इत्तेफाक। चले, मेहरबानी। नहीं आप तो खैर चुके माशाल्लाह। हम वो आपने नहीं जो छीन लेते हैं, जो हमारी भाभी हम वो के नहीं जो छीन लेते हैं शबाब कलियों का, हमने तेरे गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाह वाह आप वाह, जो कहेंगे हम नाज़रीन, कह रहा हूँ, इतना- दोस्तों शनीद में छोटा सा शायरी का तड़का हमारी भी साथ-साथ भाभी आपने की शीर्षक तारीफ लगाते की रहे। है और ससुराल की जो वो किए हैं, कसीदे पढ़े हैं। आप सुकून में रहेंगे इंशाल्लाह। वो है ना। तरक्की करेंगे, बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। मैं नहीं, इंशाल्लाह पेश तरक्की तो अमाम था। वैसे भी करेंगे। नहीं, पेश- रिश्तों में तरक्की वो करेंगे। सर वो एक है, मैं पेश अमाम था, वालिद थे मुक्तदी, कल शब नमाज में मेरी काबे को पीठ थी। मतलब अगर आप इसको समझ लें तो नाज़रीन को भी समझ आएगी। बहुत कुछ। ठीक है। हाँ, नाज़रीन को पेश कभी- अमाम नाज़रीन को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, सब हाँ, समझ yes। आते हैं। मैं All the same। मतलब जो अदब से Yes। उस तरह से शगफ नहीं रखते। तो थिंग इज, मैं तो समझता हूँ एक बाप आपका असल बाप होता है, एक ससुर आपका बाप होता है। और बहुत बहुत पॉजिटिव थिंग है। जरा मैं अच्छी इनसे बात भी है। जानूं, ये इनका तो भी ठीक ससुर है। नहीं है, नहीं, इनसे ये तो जानूं। ससुराल से आप निकल ना आए, ठीक है, दोस्त बन- ससुराल से निकल आए। आप मूवी एक देखते बात हैं, भी आप बात है, बताएं। मूवी पे आ गए हैं। मूवी अब देखते हैं मुझे पता है, आप, मूवी देखती हैं और फैमिली के फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कोई गैदरिंग के साथ होती जाते है, हैं। खाना फ्रेंड्स के साथ या गैदरिंग होती है हमारी फ्रेंड्स की, फिर हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को ईद देते हैं। ये हम आप भी देती हैं? जी बिल्कुल, फ्रेंड्स को बिल्कुल। बदले में लेती भी होंगी। और मेरे सिबलिंग्स क्योंकि मेरे से छोटे हैं तो उनको भी देनी पड़ती है मुझे। अच्छी बात है, चलें, ये तो- लेकिन चले पैसे निकलते तो नाज़रीन अच्छा, थोड़ा सा ये feel इससे होता मूवीज है। से ही ये बात है कि मूवीज अब लगती कितनी के हैं, मूवीज अब Exactly। बनती कितनी के हैं। हमारी ये इंडस्ट्री भी वैसे तो ईद पे release इसका तो भी कोई होती खुशी से है। ताल्लुक तो है ना, लोग देखते हैं। तफरीक है जी, बड़ा बड़ा मीडियम है। नॉर्मली फैमिलीज के साथ हमने देखा है सनमाज का रुख कर तो रहे अब होते हैं। कितनी की लग हम रही ऐसे हैं, नहीं बन करते रही कि हैं अब ईद तो। पे ही रिलीज करते हैं क्योंकि उससे शायद उनकी पीआर ज्यादा बढ़ अभी जाती अभी है। सीट पे 2 से 3 से ज्यादा रिलीज नहीं हो रही है, उनका कोई चर्चा भी नहीं है सर। नहीं मालूम कि हाँ, कौन सी नहीं है। मालूम, exactly ऐसा अच्छा, नहीं मालूम। खबरों में रहते हैं तो हमें नहीं मालूम होगी जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है मूवीज का। वो इसलिए कोई खास फलां वजह नहीं मूवी है। आ रही है, फलां movie। लाइक अगर पीछे मौला जट का बड़ा वो था जो उसकी जी, रीमेक हाँ। हुई, तो उसकी पब्लिसिटी और जी रिलीज हो रही है। होती थी। तो मैं तो अब ये कहता हूँ कि मतलब जाहिर है हम सिनेमा में जा नहीं सकते, तो 3 दिन होते हैं इसमें, तो नाजरीन उसमें यूट्यूब पे ही देखें। स्पेशली हॉलीवुड पे अगर आप चले जाएं, मतलब उसमें करें, यूट्यूब पे जो अवेलेबल हैं पुराने एक्टर्स की मूवीज देखें। जस्ट लाइक ग्रेगरी पैक हो गया, लाइक अगर आप हैम्फ्री बोगार्ट आ जाएं, आप रॉबर्ट टेलर, मुख्तलिफ नाम भी, कैसाब्लांका उसकी, ग्रेगरी पैक, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम, बिग सिटी। आप अभी करें, मैं कह रहा हूँ गूगल, यूट्यूब पे जाएं तो आ जाएगी उसकी, गन्स ऑफ नेवरॉन। आप रोमन अंग्रेजी हॉलीवुड बता रहे मैं हैं। इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा उसमें नहीं, फन है और मतलब पूरा आप अच्छा प्लेयर ड्राइव करते हैं इसमें। आप अंग्रेजी अभी मैं रॉबिन हुड की बात कर रहा था, अंग्रेजी एरल फ्लिन को मिस आउट ना करें, और बल्कि मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, एरल फ्लिन प्लेड द फैंटास्टिक रोल एज रॉबिन हुड। उसके बाद कम से कम 10 के करीब रीमेक हुई। रॉबिन हुड का करेक्टर इतना, जिसे कह लें कि एंटाइज करता है आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड को। इंग्लैंड की बात हम ज्यादा कर लें
तो लेकिन एरल फ्लिन जो है वो स्टैंड आउट करता है। एरल फ्लिन की आप वो टेनिसन की हमने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, तो ये मूवी भी इसने एरल फ्लिन ने परफॉर्म मतलब अच्छा मुझे की बताएं है। जुल्करनैन, आपने इतनी मूवीज बता दी, कोई मूवी फैमिली के साथ बाहर जाके देखी? लास्ट टाइम कब देखी? ऑनेस्टली मुझे सिनेमा में जाके family आयरन के मैन साथ। की ये जो सीरीज आई थी इसकी आयरन मैन वाला जो है रॉबर्ट डी जूनियर ही आई गेस, वो जो उसकी थी वो सीरीज क्या नाम है जी उसका? जो भी थी नहीं 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 जी, वो जिसमें वो कहता है विस्कर, कोई मशहूर है ये वो पूरी थी आयरन मैन, कम देखी हूँ, तो बैटमैन, मुझे ये देखा सारे है। मिलके जो सीरीज थी मेरे जहन में नहीं आ रहा उसका, वो देखी थी काफी पहले, अब तो ऑलमोस्ट नहीं, वो 10 Avengers। अवेंजर्स। अब मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। कम वक्त फरामोशी लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। है, जिंदगी के अक्सर गम भुला देती है। सर आगे चल। आगे चलिए। वाह, वाह, वाह। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद मूवी यहाँ पे आपकी हॉलीवुड की भी अच्छी मूवीज नहीं लगी। और इसके रीजन क्या है साजिद साहब? क्यों इंडस्ट्री नहीं ये बैठ ही गई है, ये वैसे पाकिस्तान ही बैठ गया है। तो कौन सा शोबा है जो जिसमें हमने कोई एक्सेल किया और कामयाबी हासिल की? कौन सा शोबा पाकिस्तान में? कोई एक शोबा तो बताएं कि जिसमें हमने नाम कमाया हो। ये एक ओवरऑल पूरी सोसाइटी की गिरावट है। पता नहीं, एक तो 76 साल कोई बच्चा जो है ना वो बूढ़ा भी हो जाता है जवान होके। हम ना जवान ही नहीं हुए बहैसियत पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम और मुल्क। तो 76 सालों में हमारे पास जो कुछ था भी, तो हम जो है ना उससे भी वो भी गंवा नीचे दिया। गए हैं और हर लिहाज से अखलाकी तौर पे भी हम गिरावट का शिकार हैं और हर शोबे में भी हमारा ये हाल है। इसी तरह आ जाए ये इंडस्ट्री की, हम इसकी बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, तो इसमें भी हमारे यहाँ चरबा है। भाई बात कर रहे हैं ना, नाम ले रहे हैं। मूवीज देखने का मजा आता है, मूवीज हैं उसमें मतलब उस हर तरह की उसकी प्रोडक्शन और उसके हीरोज और उसकी कहानी स्टोरीज, मजा आता है देखने। कौन सी, मैं माजरत के साथ चलिए, आप मैंने सब कुछ पाकिस्तानी बताना मूवी चाह कोई रहे नहीं हैं। देखी, आप सब बहुत कुछ कम बताना देखी चाह रहे है। हैं, एक मिनट इत्तेफाक रुकिए तो से सही। मैं बता देता हूँ, आ जाते हैं। ये जो अभी हमसे हमारे साथ ही है, इंडिया आजाद हुआ है, उसको देखें अब कहाँ पहुंचा हुआ है। आप इसी इंडस्ट्री में उसको देख लें, आईटी में देख लें, मईशत के हवाले से देख लें, तो ये तो मौजू ही बड़ा ऐसा है कि ये स्किल हो जाएगा। हम इसमें बहुत पीछे हैं और अब तो सिरे से, यानी यही बात कर रहे हैं कि अब तो सिरे से हमें पता ही नहीं कोई मूवी बनी है, उसकी कोई तशहीर, कोई एडवर्टीजमेंट है, और देखना तो दूर की बात है। थी मूवीज की, पहले ट्रेलर आ रहे हैं, इसके बार-बार साथ- बताया जा रहा है। अपनी दफा वाकई ये नॉलेज में नहीं है इसका कौन सी मतलब ये movies कि आ वो रही हैं। रवायात और वो जो खुशी के जराए थे वो कम होते जा रहे हैं। तो बस ये फिर सिनेमा इसी को से आप खुशी से डिटैच नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस, ये जैसे कह लें मेजर सोर्स ऑफ आपका आप प्लेयर है, प्लेयर ड्राइव आप करते हैं, हैप्पीनेस भी इसी से जुड़ी होती जुड़ी हुई है। है। एक अच्छी मूवी अगर आप 2 घंटे की देखते हैं तो आप उसमें पूरा आपका पूरा अनवाइंड आपको वो करती है, आपको डी स्ट्रेसिंग कहते हैं। फ्रेश बड़ी या रिफ्रेश हो रहे हो। आप 16 घंटे काम करें और 2 घंटे की अच्छी मूवी देख लें तो कहते हैं वो आपको अनवाइंड कर देती है, जो 16 घंटे जो आपने काम किया मेहनत होता की है, है, मुशक्कत वो आपको की है। मुकम्मल डी स्ट्रेस कर देती है। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो इसको हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो नहीं है। तभी तो ये हम खुशी के जराए हैं, मैं इसीलिए खुशी कह के रहा जराए, हूँ। बिल्कुल। इसी तरह की चीजें हैं ना, वो अगर खत्म होती जा रही तो हमें सोचना चाहिए और हमारे ज़ाहिर है हुक्मरानों को सोचना चाहिए। उनके पास हुक्मरानों सारा को तो कुछ है। वैसे साजिद साहब बहुत कुछ सोचना चाहिए। हमारे हुक्मरान सोचने समझने की सलाहियत होने के बावजूद सोचने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक अगर दूसरे सोच को रहे सियासी होते तौर पे तो आज नीचा दिखाने 76 साल में के लगे। बाद हम इस मुकाम पे ना होते। अब इस सब दिल तो हाँ, नहीं कुछ चाह रहा बोलना नहीं चाह रहे कि थे। अब इस सब दिल तो नहीं चाह रहा कि अपने नाजरीन से इतनी मजे की गुफ्तगू चल रही है, ट्रांसमिशन का सिलसिला चल रहा है, इससे उनसे रुखसत है, लेकिन वक्त रुखसत आ गया है। जाते जाते कोई मैसेज यही कि ईद के इस मौके पे उन सबको गले से लगाइए जिन पे आपका जोर चलता है। आप नाराज हो सकते हैं, अपनी रौनक दिखा सकते हैं और उनको आपकी ज़रूरत भी है। बड़ेपन का मुजाहरा कीजिए, उनको गले लगाइए, उन्हें बताइए वो तो मजबूर है, मांगेगा मदद तुझसे ज़रूर, कर्ज दे दे के तुम उस शख्स का घर ले लेना, खाना वीरानी पे औरों को ना हंसने देना, ना रहूं मैं
तो मेरे घर की खबर ले लेना। और वो जो मैंने शेर सुनाया था, और खुश रहो हाथ पे मेहंदी को लगाने वालों, रंग कम हो तो मेरा खूने जिगर ले लेना। एक लाइन ऐड कर, only one line है। लास्ट मैसेज एज अगेन द होल सोसाइटी, हमें सिर्फ जिसे कहते हैं इन 3 वर्ड्स पे गौर करना चाहिए, और अगर अपनी जिंदगी में ले आए तो मेरा ख्याल आप जिंदगी बदल सकती है। लिव, लव एंड लाफ्टर। हमने लाफ्टर माइनस कर दिया है, हमने लव भी माइनस कर दिया है। लव की जगह मेरा ख्याल है कि जेलसीमिया जो है, जेलसी वो टेक ओवर कर गई है, और जिंदा रहना, लिव करना, उसके जो मीनिंग है वो हम भूल गए हैं। तो सो लिव, लव एंड लाफ्टर, इन 3 चीजों पे थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिएगा, तो फिर आप, यानी कि आप जिंदा ना रहें, अपनी बहुत जिंदगी को खूब, जिए। आपने जीना है जिंदगी को, सिर्फ जिंदगी गुजारनी नहीं है। साजिद साहब मैसेज। अच्छा जी, मैसेज ईद के मौके पे तो यही है कि हमने चूंकि एक खुशी का ही मैसेज है, खुश रहने के लिए, जैसे आबिद साहब ने भी कहा, जुल्करनैन साहब ने भी कहा, लेकिन इसमें हमें अपने से थोड़ा सा नीचे भी देख के करना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हमें अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, तो कई लोग इन सारी नेमतों से महरूम हैं, तो हमें नीचे देखने से ये भी होता है कि हमें एहसास होता है कि हमें अल्लाह ने कितना नवाजा है, इससे पता चलता है, और हम शुक्र अदा करते हैं। और दूसरा ये है कि फिर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है और हम इस काबिल हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ी रहमत है, करम है अल्लाह का होता है। और हम उनके लिए फिर क्या करें। कई लोग खुशी उस तरह ईद नहीं मना सकते होते, कपड़े नहीं बना सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद है, मैं आपको कह रहा हूँ, हमने चूंकि प्रोग्राम ऐसा कर रहे हैं जिसमें मायूसी नहीं फैला सकते और नहीं फैलाई, या हम खुशी का मौका है परेशान नहीं करना चाह रहे, आप ये कह लें। नहीं तो हकीकत यही है, अब चूंकि पैगाम की बारी है, ये तो हम बात कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा जो गरीब है खते गुर्बत से, खते गुर्बत की लकीर से नीचे भी चला गया, और उसकी तादाद बहुत ज्यादा। इसकी एक मिसाल है, रमजान में भी देख लें, कभी जुम्मा और स्टॉप, और जहां आप ब्रेक लगाते हैं, आपको अब गदागरों की तादाद से अंदाजा हो जाए, वो बढ़ गए हैं। जगह पे जो इफ्तारियों का इत्तमाम था इस दफा नहीं था, उस लेवल का नहीं था। वो तो फिर वही बात है कि एक पूरी सोसाइटी ही परेशानी का, और मईशत इतनी वो टाइट हो गई हर एक की कि वो फिर मुश्किल हो गई। लेकिन ये जो चीज़ है, इसके साथ कुछ महकूम हमारे मुसलमान हैं, मजबूर और मकबूजा मुसलमान हैं, कश्मीर है, फ़लस्तीन है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो आफत है आई हुई वो गजा के मुसलमानों पे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए दुआ के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम कोई अपने इसी खुशी में, कोई अपनी या अयाशी में कह लें, अल्लाह रहम करे, हम तो उस तरह उस सतह पे नहीं है, लेकिन बहरहाल अपने कुछ पॉकेट से इस मौके पे हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अमली तौर पे भी कुछ करना चाहिए, अमली तौर पे। छोटा सा बड़ी खूबसूरत सारी आपने उसको समअप किया, उसमें मैं कहता हूँ कि जो हम भूल गए हैं ना बेसिक चीज़ है, एट द सेम टाइम इन्होंने भी वही कही कि वी हैव फॉरगॉटन टू काउंट आवर ब्लेसिंग, हम अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना भूल गए हैं। हम वी लुक अप कि भाई उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, अपने पास इतना कुछ होता है। अगर आप सोचें, यू मस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। आधा गिलास जो भरा हुआ है उसको देखें। आमना, आप क्या मैसेज देंगी अपने देखने वालों को ईद की? मैसेज सिर्फ यही है कि हम एक पूरा महीना गुजारते हैं सब्र में, हमें रमज़ान सब्र सिखाता है, लेकिन हम सिर्फ 4 दिन के लिए उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं। उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसी को बर्दाश्त भी करना है, हमने किसी अपने अंदर जो जेलसी फैक्टर है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम दूसरों के फ्लॉज नहीं अपनाते कि अगर इसके अंदर कोई खामी है तो हमें उसको भी अपनाना चाहिए, अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है उसको हमें हाईलाइट भी करना चाहिए। हम सिर्फ अपने आप को सबसे आगे रख रहे हैं, हम कहते हैं सिर्फ मैं ही सबसे आगे हूँ, मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। नाउज़ हम ये भी समझ लेते हैं कि हम फरिश्ता बन के उतरे हैं, यानी कि अगर हमने रमजान का पूरा महीना रोजे रख लिए तो हम फरिश्ता बन गए हैं, हम बिल्कुल साफ हो गए। और दूसरा जो है उसके अंदर अभी भी वही खामियां हैं
यानी कि हमें अपनी नेगेटिविटी की जो आंख है उसको बंद कर हम देना अपने आप को चाहिए purify और पॉजिटिविटी को हमें पसंदी से देखना चाहिए दूर रहना कि चाहिए, हम जैसे- अपनी भी लाइफ इजी गुजार सकते हैं और दूसरों की भी हम बिल्कुल। आसानी करें। दूसरों के नाज़रीन, लिए भी आसानी आपके साथ बड़ा ही खूबसूरत चिट चैट रही है। ज़ाहिर सी बात है, हम सब ने कोशिश की कि हमारी पर्सनैलिटीज़ का एक जो दूसरा पहलू था, एक सीरियस पहलू से हट के, वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर किया हमने। आपने इसको एंजॉय किया होगा। नाज़रीन, इस मौके पे एक छोटी सी बात मेरी तरफ से भी याद रखिएगा, खुशियाँ सिर्फ समेटनी नहीं है, खुशियाँ बांटनी भी हैं। और जैसे कि सब ने मैसेज दिया कि अपने अतराफ़ में भी ज़रूर देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकते, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके साथ खुशियाँ ज़रूर बांटिएगा। खुद ढूंढें कि किसको खुशियों की ज़रूरत है, खुद दूसरों के दरवाजे पे जाएं। जैसे आप अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं ना कि अल्लाह ताला आपकी दुआ मांगी हुई दुआएं उसको कबूल करे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वसीला अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। आपको उनको ढूंढना है। बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं, इनके पास आपने खुद उनके दरवाजे पे जाना है। उनके लिए भी खुशियों का सबब बनिए, किसी का वसीला बन जाइए, ताकि कल को वो रब जो है वो आपकी मुश्किलात जो हैं उसको भी हल करें। हम भी तो वसीले से ही मांगते हैं, तो आप भी किसी का वसीला बने। किसी की मुश्किलात हल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात भी यकीनन उनमें कमी फरमाएगा। ये हमारा ईमान है। नाज़रीन, इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि ईद के सारे दिन, जितनी भी तीनों दिन ईद की खुशियाँ हैं, वो आप समेट रहे होंगे, समेटी होंगी, आगे भी समेटेंगे। और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज की इस ट्रांसमिशन से और तमाम मेहमानों की जानिब से भी आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।